सबसे दिक्कत वाली सीन तो ये था कि मैंने आज तक कोई भी इंटर्नशिप नहीं करी, जो बहुत गलत चीज थी। हिंदी डबिंग में पता क्या दिक्कत होती है, एक अटैक का नाम कामेहामेहा है, उसको बोले एनर्जी गोला। नहीं सुनना मुझे वो चीज। फ्लेम ब्रीथिंग को अग्नि शक्ति देगी मुक्ति, मैंने अग्नि से देगी मुक्ति। मुझे नहीं पता था जापानीज गॉड के बारे में, मुझे कुछ नहीं पता। और नारुतो के थ्रू बहुत कुछ पता लगा मुझे। बहुत मस्त शो था। स्लग टेरा, सुपर स्ट्राइकर्स, बहुत बढ़िया। एक साइकिल वाला एनिमे भी था, कोई मुझे याद नहीं। मैं उसी का नाम लेने वाला हूं। इडा टेंजम। अरे भाई वो बहुत बढ़िया आते थे। एंड बहुत सारे लोग पता है क्या कंप्लेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग डबिंग पे कि शुरू हो रही है वानों से। एंड लाइक रुको, दैट्स नॉट अ इशू। आपने जो अभी मेन चैनल है रेडिव्यू, उससे पहले कितने चैनल पे काम किया? बहुत। पर फिर एक गेम आई जिसने कॉम्पिटिटिव गेमिंग का पूरा रूप ही बदल दिया, और उस गेम का नाम है देयर आर पीपल, जो 24 मंथ 23 मंथ 20 मंथ से मेरे साथ कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं। मोर देन 2 years। इतना लोगों का रिलेशनशिप नहीं चलता, और उतना टाइम से कंटिन्यूसली मेरे मेंबर हैं। मैं बोलता हूँ भाई, यू गाइज आर लाइक फैमिली टू मी। लोगों का होता है, यदि कोई रिलेशनशिप में है तो उसका आधे से ज्यादा टाइम तो वो खा जाती है। ट्रू, नॉट एवरीवन इज अ गोल्ड डिगर। जितना भी आप पैसा कमा रहे हो, उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है? लव मैरिज, अरेंज मैरिज? मे बी लव। हाँ, किससे? वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट है। एंड आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ। एंड यू मे नो हिम क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर्स आउट देयर इन एनिमे कम्युनिटी एंड वेरी कंसिस्टेंट एज वेल। मेरी तरह नहीं है कि महीने में एक वीडियो आए। एंड ही इज़ नन अदर देन व्यूक। हाय गाइस, हाय होमीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट कि व्यूक अपना इंट्रो खुद दे। भाई कौन है व्यूक? ये हु इज़ व्यूक? व्यू का एक 24 साल का ओताकू है जिसको एनिमे देखना पसंद है, उस पर कॉन्टेंट बनाना पसंद है। एंड बस यही सब, वो जॉब करता है और कंटेंट बनाता है और लोगों के साथ है, दैट्स इट। क्या बात। सो दैट वाज प्रेटी स्मॉल इंट्रो, बट हम इस स्मॉल इंट्रो को बहुत बिग करके देखने वाले हैं। सो आज हम जानेंगे, स्लो पेस के साथ जान रहे होंगे कि इनकी जर्नी क्या रही है इनके बचपन से लेके। सो हाउ लाइक इनका बचपन कहाँ रहा, कैसे रहा, वहाँ से लेके अब तक का जो सफ़र रहा है इनका, क्या क्या चीज़ें बीच में हुई हैं, वो सारी चीज़ें आज हम जानने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो या फर्स्टली आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि आपका बचपन कैसा रहा, कहाँ रहा? ओके, शुरू से शुरू करना है हमें कहानी? शुरू से शुरू करना है हमें। कहाँ? अच्छा। पहले ये बता दो, जन्म कहाँ हुआ आपका? जन्म तो मेरा यूके में हुआ, वैसे मैं पला बड़ा दिल्ली में सब कुछ। वैसे आप उत्तर प्रदेश से हो? हाँ, बोल सकता है तू। ओके, मतलब पेरेंट्स आपके उत्तर प्रदेश के हैं एंड आपका जन्म भी उत्तर प्रदेश में हुआ। एंड दिल्ली कब आ गए थे आप? दिल्ली बचपन के अंदर ही आ गया था मैं, मतलब पापा जी का था लाइक गाँव से यहाँ से वहाँ। बचपन में पापा जी का ऐसा ही था, तो फिर कुछ टाइम बाद वो यहीं पे सेटल हो गए दादू दादी के साथ। तो बस मैं भी फिर। उत्तर प्रदेश में एग्जैक्टली कौन सा गांव है? लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। मुझे ना देख, फैमिली बारे में इतना बात करना वो नहीं लगता, ठीक है। मैं चाहता हूँ, मैं जैसे मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, मैं उसके अंदर भी पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं लाता हूँ, उनका फेस नहीं लाता हूँ, ठीक है। बिकॉज वो अलग रहे, ठीक है। जैसे कि मैं अब मेट्रो में ट्रैवल कर रहा होता हूँ, मुझे बहुत लोग पहचान लेते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि पर्सनल टाइम होता है, पर स्टिल मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट उनको होता होगा तो मैं उनको नहीं दिखाता हूँ। भाई को दिखाता हूँ, भाई कंटेंट क्रिएटर है। मेरा कुत्ता, उसको वो तो भाव कर सकता है ज़्यादा, और कुछ नहीं कर सकता, तो वो दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं घर वालों को नहीं दिखाता हूँ। मतलब तुम अपनी लाइफ आराम से एंजॉय करो, तुम्हें किसी को अंदर कोई जरूरत नहीं है, मैं कर रहा हूँ अपना काम खुद से। ये सीन है। तो बर्थ ऑफ डेट क्या एग्जैक्टली? मेरा 24 अगस्त 2000। मैं 24 साल का हो चुका हूँ। क्या बात है। मैं भी अगस्त में हूँ, बट 1 साल लेट। कोई नहीं। ओके, सो दिल्ली में आप आ गए थे। हाँ। एग्जैक्टली मतलब कितने साल के हो गए? 1-2 साल? हाँ, उतने ही मान ले, है ना। ओके, कूल। तो बचपन कहाँ गुजरा दिल्ली में? बचपन मेरा वेस्ट दिल्ली के अंदर ही एक, मैं हाँ ये बताने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। एक कॉलोनी है, ESI कॉलोनी, ठीक है, वेस्ट दिल्ली में है। अब तो पूरी टूट गई है, मतलब पुराने फ्लैट्स हो गए थे। वहाँ पे मेरा पूरा बचपन गया। बचपन मतलब इट वाज गुड, लाइक अप टू 6th इट वाज गुड। 6th के अंदर आके मैं शिफ्ट हो गया था कहीं और, तो थोड़ा वो सीन हो गया था। मतलब वहाँ पे वो बता दें, मैं टूटने लग गई थी, वो नए बनाने लग गए थे। वो नए बने कभी नहीं, टूटी पड़ी पूरी कॉलोनी, टूटी पड़ी, नया कभी नहीं बना फ्लैट। थोड़े बहुत बने, वो ऐसे ही रह गए बस। सो वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा था। पर उससे पहले इट वॉज वेरी गुड। लाइक तू देखता ना तारक मेहता, टप्पू सेना, थोड़ा वैसा सीन था। लाइक सारे बच्चे लोग आ रहे हैं, वो हरकतें कर रहे हैं, खेल रहे हैं, थोड़ा वैसा सीन था बचपन के अंदर मेरे भाई का। ओपन एरिया टाइप का। हाँ बिल्कुल, कॉलोनी थी एक वैसे मान ले, और एक जगह थी, यहाँ पे सारे लोग खेलते थे, साइकिल चलाते थे एक साथ, सब कुछ होता था। लाइक
पूरा भाई टोरंटो वाला सीन, लड़के बहुत ही सारी ऐसे खेलते थे, कुछ कोई नहीं, फुटबॉल खेलने सारे साथ में खेलने सारे, ऐसा सीन था हमारा वहाँ पे। हाँ, स्कूलिंग कहाँ हुई, मतलब स्कूल का नाम क्या था? आदर्श पब्लिक स्कूल। ओके, तो वहाँ आपने 6 तक पढ़ाई की? ना 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 ना, वहाँ तक मेरा जो मेरा वो था, वहाँ तक मैं 10 तक करा, वो 10 तक ही था। उसके बाद मैं गया एक दूसरी ब्रांच में, उसके उसी सेम के दूसरी ब्रांच के। हाँ, वहाँ पे बहुत बेकार था वो, बिकॉज द थिंग वाज वहाँ पे सब लोग हैं कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, एंड आई एम लाइक मैं किसी को नहीं जानता, मैं नया हूँ इधर, ठीक है। तो कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा, ऊपर से हरकतें भी होती वहाँ पे थोड़ा, तो वहाँ पे थोड़ा अलग सीन था। बट 10 तक इट वाज प्रीटी चिल, मस्त था ये सीन था। वर यू काइंड ऑफ लाइक, एक होता है ना बच्चा बहुत ज़्यादा सिंसियर होता है, पेरेंट्स का कहना मानता है और अच्छी अच्छी चीज़ें करता है, एक होता है कि भाई कहना नहीं मानता और जो मन कर रहा है। नहीं ऐसे तो नहीं थे भाई और मैं, बड़े ऐसे थे कि लाइक मम्मी बताती है मुझे कि अगर तू बचपन में तो यहाँ बिठा दे तो यहाँ बैठा रहता था पूरे टाइम। तेरे को 2 खिलौने पकड़ा तो उनसे मजे लेता था, तो मतलब ऐसे ही था मैं कि सुनता था घर वालों के, अब भी सुनता हूँ। जैसे मैं आ जाता है मम्मी से पूछा मैं क्या पहनूं, मैंने जा कर रहा, मैंने बताया पॉडकास्ट में जा रहा हूँ, तो मम्मी ने बोला कि तू रिसेंटली ये लेगा, ये पहन जा, ठीक है क्या मैं मम्मी में सुनता हूँ कि क्या पहनना क्या मुझे एग्जैक्टली, तो ऐसे चलता है मेरा। दैट इज कूल, मतलब सुननी चाहिए, मतलब ऑलवेज पेरेंट्स तो ऐसे हैं, मतलब वही अल्टीमेट है भाई, उन्होंने जो कह दिया सो दैट्स गुड। तो आपने जो आप सेकंड ब्रांच था स्कूल का, वहाँ 12th तक की? हाँ। एंड देन कॉलेज मेरा, मैं नाम बताऊंगा बात होगा ना 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 ना, मैंने ये नहीं बताया कभी, ठीक है। छोटा कॉलेज है बड़ा कॉलेज है बहुत? वो था लाइक तुझे पता है टीयर्स के होते हैं कॉलेज के अंदर, लाइक टियर 1 रहते IIT वगैरह, टियर 2, ऐसे मेरा था टियर 3 या टियर 4। एकदम घटिया कॉलेज, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, घटिया कॉलेज एकदम। वहाँ हर दिन टीचर स्ट्राइक पे जा रही हैं, क्योंकि उन्हें सैलरी नहीं मिल रही, तो थोड़ा ऐसा था। तो वहाँ पे मैंने करी BTech CSC। ओके, यप, मतलब साइंस ली थी? हाँ, नॉन मेड साइंस के स्टूडेंट या खतरनाक। कुछ इतना आता नहीं मुझे, ठीक है। अरे कोडिंग पढ़ी, वही कर रहा हूँ अभी। बड़ी बात है, मुझे तो वो सीखनी पड़ेगी। क्यों यार, कोडिंग अच्छी चीज़ है ना, लाइक तो काम क्या तेरा काम भी तो कुछ, वेबसाइट बना रहा है बंदा, कुछ ऐप डेवलप कर रहा है, कुछ काम भी तो होता है ना कि भाई जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनना पड़ता है आजकल। चल वो भी ठीक, मतलब मेरा मन है कि भाई सीखूं। हाँ फिर तो ठीक है। जैसे कि मेरा भी मन करता है समटाइम्स कि मैं जैसे कि हिंदी में, जैसे मैं जापानीज करता रहता हूँ तो जापानीज सीख रहा हूँ मैं, ठीक है। इंग्लिश में आर यू लर्निंग जापानीज? समटाइम्स वैसा कभी नहीं, कभी वाला है। देख हाँ, जैसे कि मैं ड्राइंग कर रहा होता हूँ, ठीक है। मैं ब्लॉग चैनल पे अपनी जर्नी डालता हूँ ड्राइंग की, 2 वीडियो डाली हैं इस साल में। मैं साफ बोल रहा, मैं कंटिन्यूसली नहीं डालने वाला, ठीक है। मेरा मन करता है, मैं उठाता हूँ, कुछ ड्रॉ करता हूँ, रख देता हूँ, मेरा ऐसी ना, मैं कुछ टाइम बाद वीडियो डाल लूंगा। 2 डालनी है एंड पीपल आर एंजॉयिंग इट, कि आप एटलीस्ट वो फॉलो कर रहे हो जर्नी, उससे लोग बहुत मोटिवेट भी होते हैं कि हमने भी शुरू करा है। मैंने बहुत बढ़िया, मैंने कहा तुम लोग करो, दैट्स ब्रिलियंट। तो वो सीन है, तूने बोला तेरा मन करता है कोडिंग सीखने का, ऐसे मेरा भी करता है कि मैं हिंदी साथ में संस्कृत सीखूं, बिकॉज फील होता है कि संस्कृत में वर्ड बोलते हैं ना भाई, भाई पाना वो लगता है। तो थोड़ा वापस से मैं कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने 6 से लेके 8 तक सीखी है, बट तब वो था कि लाइक मुझे पास होना है बस, वो माइंडसेट था। वो नहीं था कि मेरे को फ्यूचर में इसे बोल के मैं वो करूंगा कि भाई लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे, तुम भी सीखो इस चीज को, अच्छी है ये चीज, इससे बहुत सारी लैंग्वेज बनी है। वो नहीं था मेरा पहले माइंडसेट, अब वो है। तो अब मैं उस पर्सपेक्टिव से सीख रहा हूँ संस्कृत थोड़ी बहुत, हिंदी। मुझे लगता है कि जैसे हम स्कूल टाइम में होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ सीख रहे होते हैं, तो अब संस्कृत भी एक सब्जेक्ट की तरह हम लेने लगते हैं। वही दिक्कत है ना, ये तो दिक्कत है, बोझ है भाई। उस टाइम टीचर्स भी ऐसे ही होते हैं कि बस हो गया, तुम रट्टा मार लो इस चीज को। अब ठीक है, संस्कृत में रट्टा ही मारना पड़ेगा, लैंग्वेज में तो रट्टा ही मारना पड़ता है चीजों को, बट स्टिल एक होता है ना कि अच्छे से सिखाया जाए। जैसे कि मैं आज देखता हूँ बहुत सारे जो वो हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, जो ऑनलाइन एजुकेशन, वो लाइक फिजिक्स वाला, मैंने उनकी प्लेटफॉर्म्स, हाँ वो मान ले, मैंने ऐसे कुछ और क्रिएटर्स भी देखे हैं ऑनलाइन जो एजुकेशन देते हैं, वो बड़े यूनिक में समझाते हैं चीजों को। मैंने कुछ वीडियो देखे, हम लाइक प्रो, मेरे टीचर ऐसा क्यों नहीं था, ये कितना मस्त फिजिक्स पढ़ा रहा है, मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा, तो ये बहुत सही होता है। मतलब काफी सारे स्कूलों में यही दिक्कत है, दैट्स व्हाई ना पीपल टेक ट्यूशंस। भाई स्कूल में तो सिखाते नहीं है कुछ, वही तो और ट्यूशन में भी कुछ नहीं पढ़ रहे होते बच्चे, मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं होता। मेरे को कमेंट आ रहा होता है, ट्यूशन देख रहा हूँ आपकी वीडियो, मेरा पढ़ साले वहाँ बैठ के, ट्यूशन में कुछ और ही हो रहा होता है, नहीं पढ़ते भाई, टाइम पास। वही चीज़ है। ट्यूशन से मतलब अच्छा टॉपिक है, ट्यूशन वगैरह जाते थे? ट्यूशन मैंने शुरू करी थी 9th के अंदर, 9th 10th एक जगह, फिर 11th 12th एक जगह, तो बस इतना ही हुआ ट्यूशन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। उससे पहले भाई पढ़ाता था मार के, अच्छा मैं उसको था कि जो मुझे नहीं पता लगा वो तुझे पता लग गया तो तू पढ़ेगा, ये सीन है थोड़ा। लाइक एक बार मैं सीन बताता हूँ, मैंने स्टूडेंट बता रखा है इस चीज़ के बारे में। मैं ना पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं हूँ भाई की तरह, ठीक है। वो है, उसके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, मेरा नहीं है,
मतलब मेरा फेवरेट, इन चीज़ों को फेवरेट नहीं बनाना, ठीक है, ये मेरी फेवरेट चीज़ें नहीं है। तेरा सब्जेक्ट क्यों फेवरेट बनाना भाई? उसको ना मतलब है, होता है ना कुछ लोगों को पढ़ाई में उन्हें मज़ा भी आता है, उसको था, उसको मैथ्स में आता था, ठीक है। सो मेरा, मुझे याद नहीं कौन से ईयर में मेरा टेस्ट था, मतलब मैं किस क्लास में था, बट मेरा मैथ्स का पेपर था, ठीक है, और मैंने पढ़ा नहीं। आई एम लाइक इसमें रट्टे मार लेता हूँ, ठीक है, क्या जा रहा है, बिकॉज वही क्वेश्चन आंसर आते थे, और मेरे को तो रट्टे भी नहीं मार पा रहा सही से मैं, ठीक है। और भाई मेरा पहले सीन था कि जैसे पेपर आज है तो थोड़ा कल पढ़ ले 10 बजे तक, अगले दिन सुबह उठ रहे हैं 3 बजे से लेके पेपर से पहले अच्छे से पढ़ रहे हैं। भाई मेरे पहले ऐसा होता था, मुझे पता नहीं अब करते नहीं करते बच्चे, अब तो रात तक जाग रहे होते हैं, पर पहले हम लोग ऐसा करते थे, बिकॉज कॉलोनी में रहते थे, वहाँ पे थोड़ा टाइम पे होता था, लाइक एग्जाम के पहले रात में उठ जाओ, वही पढ़ लो, वही तो ये होता था हमारा, हम जल्दी उठ रहे होते थे। तो ऐसे मेरा मैथ्स एग्जाम था, मैं उठ के सुबह पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और भाई उठा ऐसे वॉशरूम जाने, तो उसने देखा मैं गया हूँ, तो उसने आके देखा कि मैं अभी क्या पढ़ रहा है, देख लेता हूँ। उसने देखा एक तो मैं सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ गलत, ऊपर से रट्टे मार रहा हूँ अलग से। उसने मेरी लगाई फिर अच्छी तरीके से वाट, उसने बोला ये क्या हो रहा है यहाँ पे। उसने थोड़ा मारा और पढ़ाया मैं सही से फिर, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बड़ा भाई है, वो मेरे लिए सब कुछ है, उसने मेरे जो मैं यहाँ पे हूँ उसकी वजह से, तो मैं कोई दिक्कत नहीं, उसने करा इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ थोड़ा ऐसा है, भाई थोड़ा था कि ये करे अच्छी तरीके से, जो मैं नहीं कर पाया, जो मुझे नहीं मिल पाया इसे मिले, तो वो सीन है थोड़ा। मतलब तैयारी जीत की जगह तैयारी हार की हो रही थी। मेरी हो रही थी, मैं रट्टे भी गलत मार रहा था, मतलब ये भाई मैं तो गया, गप तो गया। अरे बहुत खतरनाक सीन। सही है। तो उस समय लाइक जब हम स्कूल्स में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो हमारे कुछ एम्बिशंस होते हैं उस समय, बचपन वाले एम्बिशन। तो आपके क्या थे? क्या यार देख, मैंने जब बीटेक कर रहा था तब मुझे पता लगा था अच्छा इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं। मेरा ऐसा था, एक्सप्लोर नहीं करती चीज़ें हमने, ठीक है, मेन ये सीन था ना, मुझे पता था इतना कि मतलब क्या चीज़ें होती हैं। जैसे मैं अब कंटेंट क्रिएटर बना, मैं बहुत डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये फील्ड्स भी एग्जिस्ट करती हैं बहुत पहले से, और हमें पता नहीं था इनके बारे में। तो मतलब अच्छा होगा अगर बच्चों को पता लगे इन चीज़ों के बारे में, और वो अलग अलग जगह जा सकते हैं। तो ये सीन है, मुझे नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। तो मतलब तूने क्या पूछा था मुझे एग्जैक्टली कि क्या मतलब एम्बिशंस क्या था इनिशियल? पहले पता है क्या था, पता नहीं कोई मूवी देखी थी, मैं क्या देखी थी, आई वाज लाइक मम्मी एस्ट्रोनॉट बनना है मुझे। ओके मेरा ये था, एंड लेटर आई रियलाइज इतना पैसा लगता है एस्ट्रोनॉट बनने में। मैं बहुत पैसा ले रहा है ये लोग तो मैंने फिर नहीं भाई रहने दो। फिर बड़े होते होते ऐसे कुछ रहा नहीं एम्बिशन की करना क्या है, बस ये था कि भाई मतलब पढ़ाई ले कर लो, फिर जॉब लग जाती, भाई की लगी थी, बस वही हो जाएगा। तो बीटेक क्यों ली थी? कोई एम्बिशन था नहीं? भाई को देख के साइंस भी उसको देख के, मैं साफ बता रहा हूँ, मेरे को नहीं तब पता ना था ना कि होता क्या चीजें हैं। क्योंकि मैंने सुना हुआ था कॉमर्स लोगे तो तुम बस ये बन सकते हो, बहुत चीजें होती हैं, और अगर तुमने कॉमर्स ले ली विदाउट मैथ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हमने सही में क्यों एडजस्ट करती फिर ये चीज, ये नहीं लेनी, मुझे पता नहीं था ना होता क्या उसके अंदर, वो पता बहुत चीजें होती हैं उसके अंदर भी। तो वही सीन है। मुझे भी लाइक डराया गया था क्योंकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ और मैंने कॉमर्स विदाउट मैथ्स ली। ओके मुझे कहा गया भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे कॉलेज में, तुम्हारे ऑप्शंस बंद हो गए। ओके मैंने कहा भाई बंद हो जाए, होने दो, मैथ्स का प्रैक्टिकली कोई काम नहीं है, मेरे को ऐसा कोई इंजीनियर तो बनना है नहीं, सो दैट्स व्हाई मैंने मैथ्स ली ही नहीं। अच्छा। तो ऐसे ही विद हमारे स्कूल में इकोनॉमिक्स एक था सब्जेक्ट ऑप्शनल, सो कॉमर्स के साथ इको लिया एंड देन की चीज़ें आगे। सही है। तो वही चीज़ तो पता ही नहीं होती ना कि भाई है क्या एक्चुअली। एग्जैक्टली लोगों को ना, स्टूडेंट्स को खास करके पता ही नहीं रहता कि भाई आगे है क्या। और टीचर्स बताते भी नहीं है वही कि भाई आगे ये फ्लोर आने वाला है, वही उनको पता ही नहीं है। अब जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो सोचने पे आ जाते हैं कि भाई चढ़ना भी है यहाँ या नहीं चढ़ना है। वही ना, पता ही नहीं था, मुझे नहीं पता था। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसी चीज़, मुझे पता नहीं था। थोड़ा अब लगता है कि पता होता मैं भी कुछ और चूज कर लेता, बट मुझे से तो कुछ होता नहीं। लाइक होता है ना कि लोग रिग्रेट करते हैं कि यार काश वो गया था, मेरा बिल्कुल नहीं है। मैं दो चीज़ें साफ बोलता हूँ, रिग्रेट इज द मोस्ट स्टूपिड थिंग यू कैन डू। सिंपल बात, क्या फायदा, उससे सीखो और आगे बढ़ो, दैट्स इट। रोना क्यों बैठ के वहाँ पे। जैसे मैंने अभी आते बताया था, वो लोगों को पता भी होगा, मेरा आईफोन चोरी होता मेरे बर्थडे पे ही, ठीक है। तो अगर मैं रोता हूँ अबे यार आईफोन चोरी हो गया, क्या फायदा उस चीज़। मैंने क्या सीखा, अभी रास्ते में आ रहा था, मैंने बोला तो साइड में चल, मेरे यहाँ मत चल। मैं रोड पे चल रहा था मेन पे, क्योंकि ये फोन चला रहा था, मैप दिखा रहा था। तो मैं नहीं बोल रहा कि मुझे पता है फोन चोरी होता है, मैं सीखा उस चीज़ से, इसलिए मैं रोड पे फोन चलाता ही नहीं बिल्कुल भी। भाई चलो चलाते हैं, लोग कॉल पे बात करते हैं, मेरा तो हो चुका है, तो मेरे अंदर कीड़ा बैठ चुका है कि हो सकता है फिर से। मैंने इसको 2-3 बार बोला, मैंने फोन मत चला बाइक के आसपास। तो वही सीन है। तो मेरा है, मैंने सीख लिया किसी चीज़ से, अब मैं उसको इम्प्लाई करता हूँ, रोता नहीं बैठे कि भाई क्यों हो गया यार, हो गया तो हो गया, क्या कर सकता हूँ मैं।
आगे बढ़ो, सिंपल बात लाइफ के अंदर। ट्रू ट्रू ट्रू, चीजें हुई, उससे चीजें सीखो बस, और आगे फ्यूचर बढ़ो में इम्प्लीमेंट करो। हाँ, रिग्रेट करना, रोना क्यों बैठ के, बस सिंपल बात। करेक्ट, वो चीज़ तो है। और हाँ, मैंने बोला 2 चीजें। दूसरी, एक्सपेक्टेशन मत रखो, सिंपल बात। ये तो भगवद गीता में भी लिखा हुआ है, मैंने 75 डायरेक्ट पढ़ी थी, मैंने लोगों को बोला भी था कि एक्सपेक्टेशन मत रखो, बस अपना काम करो, सिंपल चीज। वन ऑफ द रीजन मुझे संस्कृत सीखनी थी कि भगवद गीता का ओरिजिनल जो है ना। सही कह रहा है, मैंने ट्राई करा था, मैं इतना प्रॉपर्ली पढ़ नहीं पाया था, मुझे बार बार एक्सप्लेनेशन खोलनी पड़ रही है, बट हाँ मैंने पढ़ी, में वो अच्छा लगा, बस सिंपल बात है। दादू बड़े खुश हुए, तुमने बहुत पढ़ ली, क्या बात है। दादू बड़े उनकी ली थी मैंने, उनसे बहुत उनकी बात, वो पढ़ते रहते हैं बहुत। ओके हाँ सही है, तो हाँ मतलब अच्छी बात है। एम्बिशंस के साथ, लाइक कोई एज सच फिक्स नहीं था आपका कि यही चीज़ बनना है? कॉलेज तक आते आते भी कुछ फिक्स नहीं था? कॉलेज तक आते आते ना, फर्स्ट सेकंड ईयर तक मेरा बस ये था कि मेरे को अच्छे से कोई लैंग्वेज आ जाए, बिकॉज जब तुम कोडिंग वगैरह करते हो तब एक चीज़ होता है कि तुम्हें एक लैंग्वेज ना, तुम्हारा हाथ बैठना होना चाहिए कि अच्छे से आनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। और लैंग्वेजेस ऐसे हैं कि तुम्हें एक आ जाए तो तुम दूसरी आराम से समझ सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। थोड़ा होता है, सिंटैक्स का फ़र्क होता है कि है क्या अंदर एक्चुअली में समझने के लिए, मेरा इतना फ़र्क नहीं होता। तो मेरा बस ये था कि मैं एक सीख लूँ, और जैसा भाई मेरा गाइड कर रहा है मैं उसकी सुनूं, बिकॉज उसे पता है वो मेरे भले के लिए बोला है, जैसे मेरा भाई बोल रहा है मैं वही करूं, और मैं किसी क्या बोलते हैं कंपनी में लग जाऊंगा, सिंपल। जो मैं अभी लगा हूँ, मैं कंपनी में लगा हूँ, मैं कोडिंग कर रहा था, सिंपल चीज, उसको वो नहीं है। मेरा बस यही था कि भाई की सुनूं, जैसा पता है उसको, उसे इंडस्ट्री लेवल पे थोड़ा बहुत मालूम है, मुझसे ज़्यादा मालूम है, उसे सुनूं और लग जाऊँ, सिंपल बात, मेरा यही था। तो कॉलेज के बाद जो प्लेसमेंट मिली कंपनी में, तो मेरे, जैसे मैंने बताया, मेरा Tier 3 Tier 4 कॉलेज था, तो एक होता है ऑन कैंपस, एक होता है ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस होता है कि कंपनीज तुम्हारे कॉलेज में आ रही हैं बच्चे उठाने, मेरा कोई नहीं आया। ऑन कैंपस मेरा नहीं हुआ था, सारे ऑफ कैंपस थे। कि मैं अलग से कंपनी के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ कि मेरा रिज्यूमे ये लो, मेरा डिटेल्स ये लो, और अगर मेरा रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होता है मैं इंटरव्यू में बैठ जाऊँगा, मेरा ये सीन था। तो मैंने ऐसे ही करा, और मैं और मेरा भाई दोनों शौक कि एंड ऑफ द डे आके वैबी के पास 6-7 ऑफर लेटर कैसे आ चुके हैं। ऑफर लेटर मतलब तुम एक्सेप्ट हो चुके हो, तुम हाँ बोल लो तुम्हारी कंपनी में आ जाओगे, सीन ये होता है ऑफर लेटर का। तो मेरे पास एंड ऑफ द डे आके मेरे पास 6 ऑफर लेटर आ चुके थे, ये सीन था। कौन सी कंपनी थी, इफ यू रिमेंबर? मैं कुछ बता सकता हूँ, लाइक कुछ तो सर्विस बेस्ड, ठीक है। सर्विस बेस्ड होती है जो अपना सर्विस बना रही होती है, मतलब सर्विस प्रोवाइड करती है कोई, ठीक है। सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड ऐसे होते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड मान ली गूगल, सर्विस बेस्ड TCS, विप्रो, इन्फोसिस, ऐसे इन सब के तो बहुत इजीली आ गए थे। और कुछ और भी हैं, जो एक था इंश्योरेंस का। अब मैं इंश्योरेंस नहीं देखने वाला घर घर जाके, बट उनकी वेबसाइट संभालना, उनका बैक हैंड, बहुत चीज़ें होती हैं, लोगों को नहीं पता होता, वो चीज़ों पे आया था मेरे को। मुझे एटलीस्ट उस कंपनी का नाम याद नहीं, स्टार कुछ करके था, वो याद नहीं, पर उनका भी अच्छा पैकेज आया था। तो मैंने, एक था कंपनी, मैंने उसका कर लिया था दूसरे का। ऑफकोर्स मैं नाम नहीं बताता इन चीज़ों के बारे में लोगों को, इसी। तो एट द एंड कौन सी कंपनी चुनी? ये बताने वाला ना, मैं तो बात है, मैं नाम नहीं बताने वाला ना, मैं नाम नहीं बताता, ये चीज़, ये सीन है, मैं नहीं बताता चीज़ों के बारे में। अच्छा चलो, किसी ने जैसे बीटेक किया आपने, हाँ ठीक है, तो जो आपके पास ऑफर्स आए थे, पैकेज कितना था उनका? देख, जब तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है, ऊपर से तुम ऐसे कॉलेज से हो, नाम भी नहीं है। मेरा कॉलेज ऐसा था जो बहुत सारी कंपनीज का लिस्ट आता है, मतलब वो आता है एप्लीकेशन फॉर्म, भाई ये भरो, तुम्हें लेना एडमिशन, ये एप्लीकेशन, रिज्यूमे अपलोड करो, डिटेल्स भरो, देखते हैं। और उसके अंदर एक सेशन होता है कॉलेज का, ठीक है। मैं उसके अंदर 99% टाइम भरा था अदर के अंदर, फिर अलग से नाम लगा कॉलेज का, मेरा कॉलेज का नाम नहीं आता था वहाँ पे, मेरा कॉलेज ऐसा था। तो एक्सपीरियंस नहीं है। सबसे दिक्कत वाली सीन तो ये था कि मैंने आज तक कोई भी इंटर्नशिप नहीं करी, जो बहुत गलत चीज़ थी, ठीक है। मैं बाद में रियलाइज हुआ कि इंटर्नशिप करनी होती है, ज़रूरी होती है। गाइस, मुझे पता है बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो बीटेक वगैरह कर रहे हैं, इंटर्नशिप ज़रूरी होती है, प्लीज़ करना। मैंने नहीं करा, मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, पर ज़रूरी होती है। तो पता लगा इंडस्ट्रियल लेवल पे काम होता कैसे है, थोड़ा पता लगा, बट होता है, एक्सपोजर मिलना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मेरा ये सीन था, एक तो कॉलेज ऐसा है, लाइक कुछ कॉलेज का नाम नहीं है, ऊपर से मेरा कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो मेरा था कि लाइक बिल्कुल शुरू कर रहा हूँ मैं, तो शुरू में तुम्हारा पैकेज इतना हाई नहीं होता, ठीक है। जो होती है सर्विस बेस्ड कंपनीज, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, इनका पैकेज होता है 3 लाख से लेके 4 के बीच में, पैकेज इतना होता है। और हाँ, पैकेज को प्लीज़ 12 से डिवाइड नहीं करते, ठीक है। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि उसका 4 लाख पैकेज है, तो 12 डिवाइड करके वो एक मंथ का रिवेन्यू उतना नहीं आता उसका, ये नहीं होता, बहुत चीज़ें कटती हैं, CTC नाम की हाँ, चीज़ होती बहुत है। चीज़ें कटती हैं, मुझे मालूम है, ठीक है। तो ये था,
एक कुछ ऐसे कंपनीज का था, कुछ इससे भी ज़्यादा था। मैं तो बस ये बता देता हूँ कि मेरा जो बैच था 2022 वाला बैच, मेरे कॉलेज का बैच, उसके अंदर हाईएस्ट जो पैकेज निकाला था वो मैंने निकाला था। सिंपल ये थी। मुझे तो इस बात का बहुत घमंड है, मुझे इस बात का। कॉलेज में था एक कोडर, जो सब लोग कोडर बुलाते थे लिटरली, हर चीज़ कोडिंग कर रहा है वो, उससे ज़्यादा निकाला था मैंने। इस बात का घमंड है मुझे, मैंने करा, मैंने, ये मेरी मेहनत है। मेहनत का घमंड होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए थोड़ा। तो मतलब पढ़ने में तो मतलब कह रहे हो उतना ध्यान नहीं दिया, सिंपल बात। बट स्टिल यू वर फेमस। नहीं, अरे जैसे फेमस होना इज लाइक, मैं बोलता हूँ कि जो यूट्यूब पे आता है, ठीक है, और वो फेमस हो रहा है या नहीं, मतलब उस पे ना फेमस होने पे डिपेंड करता है तुम्हारा कंटेंट, और मैं बोल लूँगा 50% तुम्हारा लक, ठीक है। 10 लोग कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, उसमें से 10 में से 7 बहुत टॉप टियर लेवल एडिटिंग कर रहे हैं, टॉप टियर कंटेंट बना रहे हैं, सब कुछ बहुत सेक्सी है, ठीक है। बट अगर लाइमलाइट, हाईलाइट एक बंदे को मिलेगी तो वही फेमस होगा ज़्यादा। और ओके, कुछ लोग एफर्ट्स अप्रिशिएट करेंगे, भाई अच्छा बना रहा है ये, बट एक जिसको अलग से पुश हो रहा है, मतलब माने लक है उसका, उसे यूट्यूब पुश कर रहा है, तो उसे ज़्यादा लोग देखेंगे। सिंपल ये चीज़ है। मैं ये बोलता हूँ लक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। वरना तुम्हारी कंसिस्टेंसी, एक तो मैं कुछ वर्ड्स ही नहीं बोल पाता मेरे को बहुत दिक्कत होती है। मुझे ना वो है यार, मुझे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं और उनमें से एक है पढ़ने में और समझ बोलने में दिक्कत होती है। क्या बोलते हैं, सरफेस डायलेक्सिया, शायद यही बोलते हैं। मैं ये भी गलत बोल रहा हूँ, मुझे पता है। मैं बहुत दिक्कत होती है चीज़ों के अंदर, आम भाषा में बस फंबलिंग हो जाती है। हाँ, बहुत ज़्यादा ये भी होता है। तो वही है, बस यही था। हम क्या बात कर रहे थे, मैं यही भूल जाता हूँ बार मैं भूलता बहुत हूँ भाई, बहुत भूलता हूँ। ह्यूमन नेचर। सो मतलब चीज़ें वही आप बता रहे हो कि जैसे हम लोग आते हैं, जितने भी हमारे पैकेज वगैरह लगते हैं, तो उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आप अपना एक्सपीरियंस जमा करो, इंटर्नशिप वगैरह करो, एंड चीज़ें अपने आप होती हैं। और आप बता रहे थे कि आपका जो एक नेम फेम होता है, जो रुक फेम पे आएंगे, बट उसके बारे में मैं भूल ना जाऊँ। जो तूने बोला ना कि वो पैकेज और वो वाला, मैं 2 चीज़ बताऊँगा इसके अंदर जो लोग कर रहे हैं बीटेक, वो चीज़ें। पहली चीज़, अपने कनेक्शंस बनाओ, ठीक है। बहुत कंपटीशन होते हैं, जैसे कि हैकाथॉन होता है, लोगों को पता होगा, वो होते हैं वहाँ पे कोडिंग का होता है। तुम आओ वहाँ पे, तुम्हें दिया जाता है, तुम्हें बनाना होता है कुछ घंटों के अंदर, तुम्हें कुछ प्रिपेयर करना होता है। इफ़ यू वांट उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, तुम्हारे कनेक्शंस बनेंगे, ठीक है। कनेक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं, वो मैं अब भी आके सीख रहा हूँ। यूट्यूब पर कनेक्शंस बनाना बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तुम्हारे होने चाहिए कनेक्शंस कुछ ना कुछ, तो ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़, ये मत करना कि मुझे जावा सीखना है, मुझे पाइथन सीखना है, मुझे सी सीखना है, C++, C#, नहीं। एक को पकड़ो, उसे मास्टर करो, ठीक है। फिर तुम्हें कहीं और जंप करना है, वहाँ कर लो। मैं बहुत, ये कोई वो नहीं कोडिंग की बात है, ये बहुत बेसिक बात है। हर जगह हाथ पैर मत मारो, पहले एक कुछ अच्छा कर लो, फिर उस जगह हाथ पैर मार सकते हो, ठीक है। ये मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ हर जगह, चाहे चैनल्स के ऊपर। मैंने अपना मेन चैनल थोड़ा ग्रो करा, उसके बाद मैंने देखा डिमांड आ रही है कुछ और टाइप की भी मुझसे ही, तो मैंने उसके लिए अलग चैनल खोला, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि व्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे थे, उसको देखे मैं थर्ड चैनल भी स्टार्ट करा। और मैंने देखा मैं गेमिंग करता हूँ, मैं पीसी लिया है नया 2 लाख का, तो गेमिंग क्यों ना करी जाए, तो गेमिंग चैनल भी खोल लिया। तो ऐसे मेरे ये हुआ, मैंने देखा जब डिमांड आई तो सप्लाई कर दे, सिंपल चीज़, यही करा। अब यूट्यूब की बात हुई है तो एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जो एनिमे है, इसमें कैसे आ गए? मतलब एनिमे मेरा शुरू से था यार, एनिमे मेरा शुरू से था, पापा जी से। पापा जी वो लाइक बेबी यार, ये देख वो क्या दिखा रहा है, पोकेमोन, ड्रैगन बॉल। 5 पे आता था पोकेमोन, 5:30 आता था ड्रैगन बॉल, रात टाइम आता था बेवलेड। बैठ के देखते थे अच्छी तरीके से हम पापा जी के साथ। उनको था थोड़ा, उनको पता है, मैं बोलूँगा पापा जी गोकू क्या कर रहा है वो, ये तो उनको वो है थोड़ा बहुत, उनको पता है। उनको इतना नहीं पता कि मैं क्या बनाता रहता हूँ रोज, पर उन्हें पता कि मैं एनिमे के आसपास बनाता रहता हूँ। तो ही इज हैप्पी। कौन सी क्लास में स्टार्ट कर दिया था यार? मैं ये कैसे बताऊँ, लाइक बहुत बचपन में यार, मैं दादी यहाँ रहता था, तब से देखता था मैं बचपन में कार्टून। 6 साल के एटलीस्ट, हाँ यही मान ले, तब से देता था। फिर कुछ टाइम बाद आके लाइक मैं क्या बोलूँ, लाइक मैं कितने साल का था, आई गेस 12-13 का, जब मेरे चाचू को लैपटॉप मिला था अपना ऑफिस का। लाइक एक ऑफिस आ रहा है पर्सनल भी, अब वो ऑफिस से लेके आ रहे हैं, ऑफिस पर्सनल वाला घर पे है। तो भाई और मैं, चाचू पासवर्ड क्या था, अच्छा ठीक है, उस पर था MTNL का नेट, ठीक है। वो पहले आता था, बहुत स्लो था बट वर्क्स, ठीक है। उस पर देते ड्रैगन बॉल का एपिसोड देख रहे हैं उस पर, उस पर बहुत चीज़ देखते थे, बहुत चीज़ देखा हमने उस पर। तो यही सफ़र रहा मेरा, एनिमे शुरू था कनेक्टेड में, शुरू से एनिमे के साथ। तो टीवी पे कौन सा चैनल ज़्यादा चलता था? जितना मुझे याद है पहले कार्टून नेटवर्क पे आते थे एनिमे, इतना मुझे याद है। कार्टून नेटवर्क ने तो स्टार्ट किया था, हाँ उन पे देखता था मैं, अभी इतना मुझे याद है। उसके बाद धीरे धीरे यार देख, पता है कार्टून नेटवर्क पे डबिंग आती थी पोकेमोन की,
खतरनाक। ठीक है, वो इंट्रोस हाँ बनूंगा मैं सबसे बेहतर, भाई वो इंट्रोस कोई कॉपी नहीं कर सकता। कोई भी मैं देखता हूँ आज टाइम पे लोग हिंदी कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, इंट्रो बना रहे होते हैं, हंगामा वगैरह देखे नहीं, तुम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, बट नहीं, यू कांट मैच द ओजीज। वो कार्टून डबिंग बहुत प्यारी होती थी यार, वो बहुत अलग होती थी। जितने शो डब किए ना बहुत प्यारे किए, बहुत प्यारे होते थे, बहुत प्यारे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे वो। और उसके बाद लाइक पता है उन्होंने रिसेंटली माय हीरो अकेडमी भी करा डब, और पूरा शो करा, मैंने वो डबिंग रिव्यू करा, एंड आई विल से दैट इज द बेस्ट डबिंग आई हैव एवर हर्ड। क्योंकि डबिंग, हिंदी डबिंग में क्या दिक्कत होती है, मुझे पहले मैं ये नहीं, बचपन में क्या देखूं मैं डबिंग में क्या दिक्कत हुई है, बच्चा हूं मैं, मुझे एंजॉय करना है वो शो। अब मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, मुझे लोग बोलते हैं रिव्यू दो इस चीज के ऊपर, रिव्यू में क्या दूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या इंप्रूव कर सकते हो, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो मैं उसके अंदर जैसे मैं देख रहा हूँ डबिंग, तो सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती है, स्क्रिप्ट चेंजिंग के अंदर। एक अटैक का नाम कामेहामेहा है, अब उसको बोल रहे हैं एनर्जी की क्या मतलब कुछ भी उल्टी नहीं, वो स्पीड बम बोले, स्पीड बम उसको बोले एनर्जी गोला, नहीं सुनना मुझे वो चीज, उसको स्पीड बम बोल लो, खत्म करो, सिंपल बात। ये बहुत देखा है मैंने। तो मेरे को इसमें दिक्कत होती है, जैसे डीमन स्लेयर, ओ भाई क्रंची रोल, मैं उनका सीजन 2 का मैंने डबिंग देखा, मैं चलो देखते हैं लोग क्या रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, फ्लेम ब्रीदिंग को अग्नि शक्ति देगी मुक्ति, मैंने अग्नि से देगी मुक्ति, मतलब वाटर ब्रीदिंग को जल ऊर्जा, कुछ पता नहीं, मैंने भाई मत करो प्लीज, ये मत करो। उन्होंने लिटरल ले लिया हिंदी को इतना कि भाई सब हिंदी में ट्रांसलेट। भाई मैंने बोला अटैक्स, जगह, नाम, कैरेक्टर्स के नाम, ये जगह है, ये जगह, और अटैक्स, इनको मत चेंज करो, मत करो, और तुम सब कुछ करो, हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जुजुत्सु काइसेन में भी ये दिक्कत करी इन लोगों ने, क्रंची हमेशा ऐसी हरकतें कर रहा होता है। उनका रिसेंटली में देखा था, कोई पता नहीं कौन सा था, मुझे याद नहीं, पर उसमें उन्होंने सही करा हुआ था, मुझे याद नहीं कौन, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, मैं रिसेंटली करा था, उसमें उन्होंने हगा हुआ था, सेम वन पीस के अंदर। वन पीस के अंदर कुछ कुछ जगह मुझे बेकार लगी, वरना इट वाज फाइन। कुछ कुछ कैरेक्टर की बेकार लगी थी, जैसे कि तुझे पता होगा सोनी पे नारुतो की आई थी, उसके अंदर अच्छी थी, उन्होंने कुछ चेंजेस नहीं करा, कुछ कुछ करा जहाँ नीडेड था, वरना इट वाज फाइन। हिनाता भी बहुत बेकार थी, हाँ वो सही थी, हिनाता थोड़ी बेकार थी, अडल्ट फील हो रही थी बहुत ज्यादा। और बड़े बात पता है क्या है, वो सुनते हैं, सोने वाले सुने, उन्होंने सुना, क्रंचरोल वाले नहीं सुनते नहीं है, उन्होंने आगे आने वालों के अंदर थोड़ा बहुत चेंज करा होगा, मुझे इतना पता नहीं, मैं देखा नहीं, बट इट वाज लाइक तुम्हें थोड़ा बहुत सुन लिया लोगों की, ठीक है, सुनते हैं वो। पता है मुझे समझ आता क्रंचरोल क्या दिक्कत होती है, मतलब तुम्हें अगर ब्रांड एम्बेसडर लेने हैं तो उसको लो ना जिसको एनिमे के बारे में थोड़ा पता भी हो, जो उस चीज को फैलाए भी। और वो कौन है, ना और वो कौन है, वो है क्रिएटर्स, ठीक है, या फिर कोई बड़ी पर्सनालिटी जो एनिमे को बहुत फॉलो करती है और उसे मतलब दिखाती भी है, दिखाता भी है कि भाई मैंने रिसेंटली ये देखा, चाहे वो किसी और इंडस्ट्री बिलोंग करता हो, पर वो बताता है कि भाई मैंने ये देखा, मैंने ये देखा। उन्होंने किसको बना दिया, टाइगर श्रॉफ, और उसको मेरे को दूसरा नाम नहीं पता। आई एम लाइक ठीक है, बट इससे बढ़िया तुम कुछ और जगह इन्वेस्ट कर देते। मतलब मुझे बताओ उनसे तुम्हें कौन जनता और देखने आ रही तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे, आई डोंट थिंक सो। मैं ये नहीं कह रहा कि ओए दलो पैसे लेके आओ मेरी तरफ, नहीं तुम कहीं और इन्वेस्ट कर दो ना थोड़ा और, लाइक और डबिंग की वो ले आओ, सिंपल बात, डबिंग इंप्रूव कर दो, स्क्रिप्टर अच्छे ले लो, और लोगों की सुन लो, सिंपल बात, लोगों की सुन लो भाई, ये कर लो प्लीज, लोगों की सुन लो। मतलब जितना पैसा आपने वहां दे दिया भाई, उसका 1/10 भी दे देते थे आप किसी क्रिएटर को जो ढंग का क्रिएटर है, और बाकी पैसा डबिंग पे लगा देते। मैं ना ये बोलना नहीं चाहूंगा, बट क्रंची रोल थोड़ा ना सीखो कि तुम्हें मार्केटिंग एजेंसी अच्छी हायर करो प्लीज। तुझे पता है मेरे नंबर्स कितने हैं, मेरे को कितने व्यू आते हैं, एवरेज व्यूज। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हाईएस्ट राइटर नहीं, ठीक है, बट अच्छे से आ जाते हैं। मैं कहता हूँ मैं इसी को बहुत ग्रेटफुल लेता हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल तो मैं बहुत अच्छा आ जाते हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे बोला 10,000 के अंदर 2 रील बनाओ, 1 लाइव स्ट्रीम करो, शो डाल लो। मैंने अच्छा ये सब करना हो 2,000 के अंदर। मैंने बताया कुछ और क्रिएटर्स होते हैं, बिल्कुल नहीं मत करियो। मतलब भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम इतने बड़े उनको लेके बैठे हो, और मतलब तुम अच्छी खासी एजेंसी हायर कर लो प्लीज भाई तुम लोग। ये तो वो भी नहीं कि मैं गंदा क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है तुम लोगों को मेरा, अच्छा कुछ ले लो प्लीज। नहीं वो चीज़ सही है, मतलब आपने यदि किसी एजेंसी हायर कर रखी है तो भाई उसको थोड़ा समझाओ, भाई बजट दो उनको, ओपन करो। वो सस्ते में चीजें करना चाहते हैं, वही उनको लगता है इंडिया है तो ऐसा नहीं होता, ना ऐसा नहीं होता। क्रिएटर का अलग जोन है भाई। भाई मेरे को में से वो नहीं है कि भाई तुम करो, मतलब इट्स लाइक देख क्रिएटर ही हैं जिन्होंने एनिमे को पुश करा इंडिया के अंदर, ठीक है, और कुछ बड़ी हस्तियां जिन्होंने हेल्प करी इस चीज के अंदर। मेरे को नाम नहीं पता, पर मुझे पता है कुछ लोग हैं जिन्होंने हेल्प करी है एनिमे को करने में, जो बाहर से कनेक्शन लेके आए हैं, जैसे मकोटो शिनकाई आए थे, वही आए थे ना जब हम गए थे मुंबई, हाँ
हाँ, तो उनको ऑफ कोर्स क्रिएटर नहीं लेके आने वाले, कुछ लोग हैं कनेक्शन है वो लेके आए थे, ठीक है, तो उनका भी हाथ है, क्रिएटर्स का भी हाथ है, तुम उन पे थोड़ा करो ना, थोड़ा बॉस वही एनिमे को पुश करने वाले हैं तुम्हारे, वो नहीं करने वाले सेलिब्रिटीज, ठीक है, वो मूवी में नहीं बोलने वाले हो अच्छा तू वहां गया था बाय द वे गाइस बॉस क्रंचीरोल, वो नहीं करने वाले चीज। तो वो चीज मैं कहता हूँ बस तुम क्रिएटर्स को देखो ना थोड़ा, बिकॉज वो पुश करने वाले हैं एंड ऑफ द डे आके, क्योंकि क्रिएटर्स ऑलरेडी कर रहे हैं। हाँ, और यदि आप उनको थोड़ा सा स्पॉन्सर कर दो तो वो और अच्छे लेवल पे करेंगे। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि स्पॉन्सर कर दो उनको, मैं सिर्फ कह रहा हूँ सपोर्ट दिखाओ, ठीक है, तुम्हें अगर कुछ नया चीज आ रहा है तुम उसको क्रिएटर्स को बोल लो पुश करने को, सिंपल चीज, एक्सक्लूसिव कंटेंट टाइप बना दो। हाँ, जैसे मैं तेरे को चीज बताता हूँ, मुझे चीज रचित ने बताई, रचित तो जानता है ना, सब जानता है रचित को, भाई वो बहुत बढ़िया बंदा है, ठीक है, मुझे पता है ऑन स्ट्रीम हरकतें कर रहा होता है, ऑफ स्ट्रीम बहुत प्यारा बंदा है, ठीक है, मैं उससे मिला था रिसेंटली, मैं बताऊंगा तो ये बाद में कभी। रचित ने बोला था कि उसने क्रंचरोल को अप्रोच करा, शायद क्रंचरोल ही था शायद से, उन्हें अप्रोच करा, उन्होंने बोला कि तुम्हारा कोई नया एनिमे आया है, मैं चाहता हूँ मैं उसको लाइव स्ट्रीम पे लोगों के साथ देखूं, ठीक है, मुझे इतनी परमिशन दे दो, उसके बाद मैं लाइव स्ट्रीम हटा दूंगा, मैं नहीं कह रहा मेरे को पेड प्रमोशन दो, मेरे को ये करो, आई जस्ट वांट कि मैं लाइव स्ट्रीम पे एनिमे को एक्सप्लोर करूं लोगों के साथ, उन्होंने वही मना कर दिया। हम लाइक अबे ऐसे तो लोग देखने आएंगे कि क्रंचरोल के ऊपर एनिमे आ रहा है हिंदी के अंदर, तब तो लोग देखेंगे, तुम उससे ही काट रहे हो, तुम अपनी पब्लिसिटी को ही रोक रहे हो, ये क्या बात हुई? ये तो बहुत ज़्यादा लाइक इंडियन यूट्यूबर्स का जो इकोसिस्टम है ना एनिमेशन में, बहुत ये होता है कि वो यदि किसी एनिमे को रिव्यू कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ भाई फोटो भी डाल दी ना, तो कुछ कंपनीज इतनी वो है, बहुत दिक्कत होती है। मेरा एक दोस्त है जो उसने स्पॉइलर रिव्यू कर रहा था, उसको 2 स्ट्राइक आ गई, 14 दिन की रुक गई, अब उसको उस टाइम बाद स्ट्राइक हटी तब वापस से शुरू करा उन्हें डालना, पर उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा उसको, मतलब उस जुजुत्सु काइसेन के अंदर नहीं आ रहा और जगह आ रहा है, तो ये सीन है। तो मुझे भी बेकार लगता है, लाइक तुम्हारी पब्लिसिटी कर रहे हैं हम तुम्हारे व्यूवर्स बन रहे हैं, ठीक है, तो बट स्टिल उनके लॉज उनके हिसाब से, उनके लॉजिक अलग है भाई, उनके ना लॉज वहाँ के वो हैं, जापान के लॉज यही हैं कि देख उनका मेन मतलब जैसे कि होता है सॉफ्ट पावर, ठीक है, एक कंट्रीज होती है जो हार्ड पावर अप्लाई करती है और ऊपर लाइक वो हैं यूएस, ठीक है, वो पावरफुल है, और कंपनीज सॉफ्ट पावर के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस जमाती है और कंट्रीज के अंदर, जैसे कोरिया वगैरह, के पॉप वगैरह, जापान का क्या है, अगर बोलो जापान सॉफ्ट पावर में तो क्या बोलेगा, एनिमे मांगा वगैरह, तो उनकी ये सॉफ्ट पावर है, जैसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत जगह पे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एनिमे बनते हैं जिसके अंदर देखते हैं, जब मोस्टली एनिमे के अंदर जापानी देख रहे होते हैं, ठीक है, तो मैं दिखा रहा हूँ जापान का ये जगह, जापान का ये जगह, ये कल्चर है जापान का, हम कितना कुछ जानते हैं, जैसे कि मुझे नहीं पता था जापानीज गॉड के बारे में, मुझे कुछ नहीं पता, और नारुतो के थ्रू बहुत कुछ पता लगा मुझे, अमातेरासु, सुकियोमी जापानीज गॉड है, मुझे पता लगा, तो वो अपना कल्चर को पुश कर रहे हैं, सॉफ्ट पावर कहते हैं, तो उनकी सॉफ्ट पावर है तो वो इसे प्रोटेक्ट करते हैं, उनके लॉज हैं कि हमारा यूज करोगे फिनिश कर देंगे, सिंपल उनके लॉज हैं, तो अब इसे हम कुछ कर नहीं सकते, सिंपल बात यही है बस। हाँ, हर कंट्री का लॉ है, अब वही तो उनको वही है, थोड़ा फॉलो करना पड़ता है, वो अपने सॉफ्ट उनको सॉफ्ट पावर है ना, अगर उसमें भी हार जाएंगे वो तो फिर तो दिक्कत है, तो बचेगा ही नहीं कुछ इंडस्ट्री, भाई वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से, ये चीज़ तो है। सो दैट वाज नाइस, लाइक आपने एनीमे देखना शुरू कर दिया बचपन में ही, लाइक मैं जब छोटा था तो एक सोनिक चैनल था, अरे भाई वो बंद क्यों हो गया? क्यों? सोनिक एक्सिटी नाम था उसका, भाई वो बंद क्यों हो गया यार? उसपे वो भी आता था एक स्लग टेरा, तेरे को याद है? यस भाई वो भाई क्या शो था वो। हाँ बट ठीक है, मतलब बहुत गलत चीज है, तुम एनिमल्स को यूज कर रहे हो, गन में थ्रो कर रहे हो तुम, बट ठीक है, बच्चों के लिए बहुत मजेदार आता था बच्चों, बहुत बढ़िया था, मुझे बहुत बढ़िया, बहुत मस्त शो था, स्लग टेरा, सुपर स्ट्राइकर्स, बहुत बढ़िया। एक साइकिल वाला एनिमे भी था, कोई मुझे याद नहीं, मैं उसी का नाम लेने वाला हूं, भाई नाम इडाटेन जंप। अरे भाई वो बहुत बढ़िया आते थे, बहुत बढ़िया। मेरा लिटरली आप कहोगे ना कि प्रॉपर एक एनीमे जो मैंने स्टार्टिंग से लेकर कंप्लीट किया हो टीवी पे, दैट वाज इडाटेन जंप। मेरा वो नहीं था, बिकॉज मेरा ऐसा था कि लाइक आज आ रहा है देख लिया, ऐसा नहीं था कि भाई एक्साइटमेंट है कि देखने अगला एपिसोड कब आ रहा है। वो था मेरा ड्रैगन बॉल को लेके, और ड्रैगन बॉल वाले ड्रैगन बॉल जी दिखा रहे हैं, बू तक पहुंचे रीस्टार्ट कर दिया, मतलब अबे ये तो 2 महीने पहले देखा था एपिसोड मैंने, मतलब यार तो कभी कंप्लीट कर नहीं पाया बू को, मतलब ड्रैगन बॉल जी को बेसिकली टीवी के ऊपर, वो तो बार-बार रीस्टार्ट कर देते थे। तो खैर उनमें एपिसोड्स भी बहुत हैं, बट जो शॉर्ट एनीमे दिखाए भी गए ना टीवी पे, तो सोनिक ने दिखाए थे, हाँ ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छा था। और इडाटेन जंप लाइक भाई शाम को आता था 7 बजे के अराउंड, तो हर रोज़ मैं देखता था, एंड वो फर्स्ट एनीमे से जो कंप्लीट बहुत बड़े आते थे पहले यार, बहुत बड़े आते थे। अब भी देख टीवी पे आ रहे हैं, सोनी बहुत अच्छा काम कर रही है, मैंने अप्रिशिएट करता हूँ, सोनी इज डूइंग वेरी गुड,
बहुत अच्छा काम कर रही है वो। मस्त काम कर रही है। उसके अलावा मुझे इतना मालूम नहीं कि जो टीवी पे दिखाते हैं, बिकॉज मेरे घर में टीवी है बट वो बंद रहता है। सब लोग आजकल फोन में चला कौन रहे ही देख होते रहा हैं, टीवी? नहीं चला रहे होते, तो हाँ। मतलब मुझे नहीं पता टीवी पे क्या आ रहा होता है, मुझे लोगों से पता लगता है क्योंकि मैं टीवी पे ये चीज़ आ चुकी है, तो लोगों से जो भी होता है उनसे अपडेट मिलता है। तो यही जैसे कि वन पीस आ रहा था, मुझे लोगों से पता लगा कि वन पीस टीवी पे आ रहा है। अब मुझे पता भी नहीं वन पीस कहाँ पहुंच चुका है टीवी के ऊपर, बिकॉज डबिंग तो उनकी अच्छी हो रही थी, और दो फ्यू पीपल वर नॉट एंजॉइंग इट। एंड बहुत सारे लोग पता है क्या कंप्लेंट कर रहे हैं, बहुत सारे वन पीस की डबिंग पे कि शुरू हो रही है वानों से, सबकी प्रॉब्लम बहुत होने वाला वानों से। एंड लाइक रुको 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 रुको, दैट्स नॉट अ इशू, ठीक है, क्योंकि वन पीस शुरू हो रहा है वानों से, क्योंकि वन पीस टीवी पे आ रहा है, तुम नहीं देखने वाले इसको, बच्चे देखने वाले हैं, और तुम उन्हें क्या दिखाने वाले हो, वो 90s के एनिमेशन, उन्हें मजा नहीं आएगा उसके अंदर। उन्हें बच्चों का देखना होता है, लड़ाइयाँ देखने होते हैं, उनको नहीं समझना कि ग्रिफिथ कह रहा हूँ, नॉट ग्रिफिथ, कौन है वो विलन सागा वाला, अबे यार थॉरफिन, उन्हें नहीं बताया थॉरफिन क्यों बोलता है आई हैव नो एनिमीज, उसको चीज़ का मतलब नहीं समझ आने वाला, ठीक है। बच्चों को विलन सागा दिखा के इतना तुम्हें नहीं कुछ अचीव कर पाएंगे बच्चे, ठीक है। उन्हें शुरू में क्या देखना होता है, लड़ाई वगैरह थोड़ा बहुत, उन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए, और वहां के अंदर भर भर के भरा हुआ है, वो देखेंगे कि ये सब हो रहा है। मुझे पता है ये थोड़ा गलत है कि एकदम से 900 एपिसोड आगे दिखा रहे हो तुम लोग, बट उन्हें भी तो वो चाहिए ना, क्या बोलते हैं टीवी पे जो आता है उसे क्या बोलते हो, अबे यार मतलब, भैया मैं भूल गया उस वर्ड को, क्या गूज़बम्प्स? नहीं टीवी पे कि ये रेटिंग वगैरह जो भी होती है, हाँ। कि वो आ भी रही है, कि हम आगे कंटिन्यू कर पाए, हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उससे, वो चीज, और वो होएगा ही नहीं तो क्यों दिखाएंगे वो लोग, स्क्रीन टाइम कह रहे हो कि कैसा? वही। हाँ, तो अगर वही नहीं होगा तो लोग अब वो दिखाई नहीं पाएंगे। सोनी एक्सडी क्यों बंद हुआ, बिकॉज व्यूअरशिप कम हो गई थी, उससे सिंपल बात, ये तो टीआरपी का खेल रहता है। वही टीआरपी बोलना चाहता मैं, एग्जैक्टली ये बोलना था ना पहले तेरे को, टीआरपी बोलना चाहता मैं, तो ये सीन है। मैं यही बोलता हूँ कि लाइक मुझे दिक्कत नहीं हुई, उन्होंने वानो दिखाया, क्योंकि वानो के अंदर एक्शन भरा पड़ा है, वानो के अंदर एक्शन ही एक्शन है, वही दिखाना सही बनता है। एनिमेशन भी बहुत नई है वानो के अंदर, तो उसमें मेरे उन्होंने सही करा वो। अब देखो कुछ लोग बोल रहे हो हार्डकोर वन पीस फैन है, यहाँ से क्यों दिखाया है, सारे कर दिया भाई, उन्हें बच्चों को दिखाना है, उन्हें थोड़ा पहले कमाना है, तभी वो दिखाएंगे कि भाई देखो हमने एनिमे दिखाया और हमने इतना रेवेन्यू जनरेट करा, हमने इतनी ऑडियंस जनरेट करी, हम चाहते हैं हम और एनिमे भी दिखाएं अब, तभी और लोग हाँ बोल लेंगे, जो उनके हेड वगैरह है वो हाँ बोल लेंगे, सिंपल ये बात होती है। बट लोग नहीं समझते, लोगों को तो जैसे इन्होंने ड्रैगन बॉल का दिखा दिया पहले, तो जी वगैरह या जो ओरिजिनल ड्रैगन बॉल तो नहीं दिखाया है ना, पहले ड्रैगन बॉल सुपर दिखा दिया, फिर अभी वो लोग ड्रैगन बॉल ओरिजिनल लाए हैं। जितना मेरे को याद है, मैंने बचपन में ड्रैगन बॉल देखा है, जब वेजिटा आता है मैंने देखा है वो, आई डोंट मतलब पूरा नहीं देखा, ऑफ कोर्स रिपीट कर देते थे वो, जितना मुझे याद है उन्हें पूरा कॉपीराइट नहीं होंगे, बट जितना मुझे याद है मैंने देखा है जब वेजिटा आता है गोकू से लड़ने, जब वो प्लेनेट पे आता है, तो मुझे याद है उन्हें शुरू का दिखा रखा है, बट पूरा नहीं दिखाया होगा। जी वाला ना, नहीं जी से पहले वाला, जी से पहले वाला, हाँ फ्रीजा भी पहले ही आता है, और वो दिखाया है उन लोगों ने, मुझे याद है, नॉट एग्जैक्टली बट लाइक मैं बोलता हूँ 50% दिखाया शायद से, नॉट एग्जैक्टली। बट अभी वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से जो पुरानी चीज़ें, मैं तो कह रहा हूँ करो भाई, सही है, बिकॉज ड्रैगन बॉल बहुत एनिमेशन इम्प्रूव हो गया, आ चुका है वो, तो करो स्टार्ट, बिल्कुल करो स्टार्ट। सो हम बैक टू योर जॉब, आपकी जॉब 2022 में लगी? हाँ। ओके, एंड 2022 में आई गेस यू हैव स्टार्टेड योर चैनल 2000, और एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, 2021 दिसंबर के अंदर, बिकॉज देख पता है क्या सीन होता है, तुम्हारे 4 साल होते हैं बीटेक के, ठीक है, तो 3rd ईयर के एंड के अंदर और 1st ईयर के शुरू में कंपनी जाना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, बच्चे उठाना शुरू कर देती हैं, और मेरा जब ऑफर लेटर आ गया था, मुझे पता लगा था मेरी जॉब लग चुकी है, सो आई कैन रिलैक्स अ बिट, तब मैंने चैनल शुरू करा था अपना, और यूट्यूब में बहुत पहले जगह करता आ रहा हूँ, पहले गेमिंग वही मुझे जानना था कि आपने जो अभी मेन चैनल है डैडी व्यूक, उससे पहले कितने चैनल पे काम किया? बहुत अलॉट। और कब से किया, लाइक मैं टाइम पे कर मुझे एक्चुअली मालूम नहीं कब, मुझे डेट नहीं याद, मुझे डेट नहीं, बट स्कूल टाइम पे कर दिया था। मैं बताता हूँ, मैंने बताया ना कि मेरे चाचू को लैपटॉप आ गया था, उसमें हम देखते थे, तो उसमें यूट्यूब चलाते थे, ठीक है, उसका तब क्या फेमस था, जैक किंग नाम है, पता जैक किंग कौन है? यस आई नो। उसकी वीडियो देख रहा हूँ मैं, हमने ये कर कैसे रहा जादू, कौन सा ऐप यूज कर रहा है एडिटिंग का, हमने वो सीखा, ठीक है। और उस टाइम जो लोग ऑनलाइन थे, अब तो जो सब लोग ऑनलाइन आ चुके हैं, बट उस टाइम ऑनलाइन थे उन्हें पता होगा, उस टाइम एक चीज बहुत चलती थी, जो है क्रैक ऐप कैसे इंस्टॉल करते हैं, हाउ टू इंस्टॉल क्रैक ऐप, हाउ टू इंस्टॉल क्रैक गेम्स, उसके ट्यूटोरियल बहुत बनाए भाई और मैंने, हाउ टू इंस्टॉल ऑल दैट,
ठीक है। एक चीज और चलती थी कि हाउ टू कस्टमाइज योर पीसी, ये डाल दिया वो डाल दिया और पीसी एकदम नेक्स्ट लेवल बन चुका है तुम्हारा, चाहे पीसी की रैम चल रही है 90%, बस तुम्हारा दिख अच्छा रहा है, वो चीज चलती थी पहले बहुत ज्यादा। अब चलती आई डोंट नो, मैं इतना सर्फिंग नहीं करता, पर पहले ये चीज बहुत मेन स्ट्रीम थी और उसी चीज को देख के मैंने भी शुरू किया था। वही मैंने उसे देखा शुरू करा। पहले हम भाई और मैंने मतलब क्रैक ऐप का डाला, ठीक है, जो वीडियोस होता है ना जैकिंग वाली, हमने वो भी डाली। मैं दिखा रहा है लोगों को, मैं तेरे क्लिप भेज दूंगा, तू ऐड करना कर दियो। बिल्कुल भाई मैंने करा भाई, भाई ने बहुत बड़ा एडिटिंग करी है मेरे भाई ने, एकदम सेक्स एडिटिंग। मैं लैपटॉप से सीधे पैसा निकाल रहा हूँ, क्या एडिटिंग कर दी, वैसी एडिटिंग हमने बहुत करी, वो करा, ठीक है। उसके बाद ना लाइक 11-12 के अंदर मैं कुछ वेस्टर्न यूट्यूबर देखता था, ठीक है, स्पेशली गेमिंग, जैसे कि प्यूडीपाई, जैक्सपेक्टिका, मार्क ये 3 है। अब भी देखता हूँ समटाइम इनको, मैं इतना नहीं बट समटाइम देखता हूँ। तो इन्हीं गेमिंग देखता था मैं। और जैसे कि आजकल बहुत होता है कि कोई पीसी गेम आ गई, हाउ टू डाउनलोड ऑन मोबाइल, ये बहुत चलता है। और पहले हद से ज्यादा, हेलो रचित पहले यही करता था बहुत, मतलब लोग भूल चुके हैं, कुछ लोगों को याद है। जैसे पहले कहता था हाउ डाउनलोड GTA 5 ऑन मोबाइल, ये पहले बहुत चलता था, बहुत ज्यादा। तो जो गेम प्यूडीपाई, मार्क, जैक खेल रहे हैं, मुझे पता था वो लोग सर्च करेंगे हाउ डाउनलोड ऑन मोबाइल, और मैं उनकी वीडियो डालता था पहले। तो थोड़ा वहां से करा, ठीक है, कुछ वीडियोस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया बट इतना नहीं कर पाया। तो फिर मेरा 11-12 फिर कॉलेज स्टार्ट हो गया, फिर मैं ड्रॉप कर दिया सब कुछ, मैंने चलो छोड़ो। पर फिर एक गेम आई जिसने कॉम्पिटिटिव गेमिंग का पूरा रूप ही बदल दिया, और उस गेम का नाम है PUBG। उसने पूरा कॉम्पिटिटिव का रूप ही बदल दिया। पहले भी कॉम्पिटिटिव था इंडिया के अंदर, कॉम्पिटिटिव माहौल था, बट उसने बहुत बदल दिया। मैंने उस पर भी कंटेंट बनाया, ठीक है, मेरे पास ट्रॉफी भी है एक BGMI की, मैंने कॉलेज में जीती थी एक फेस्ट के अंदर। क्या कॉलेज में इवेंट हुआ था गेम का? हाँ, कॉलेज में होते हैं आजकल बहुत, पहले बहुत होते थे, मेरे टाइम पे होते थे। हम दूसरे कॉलेज में भी आते थे पार्टिसिपेट करने, पैसे दो, जीतो तो पैसे मिलेंगे। मैंने अपनी पहली इनकम मान ले वहीं से कमाई थी, 5,000 रुपए उस इवेंट से मैंने जीता था। उसी में जो जीते थे, क्या बात है। तो उसमें कमाए थे, तो मैंने उस पर बहुत वीडियो बनाता था मैं, ठीक है। अब उस पर बनाते बनाते ना वीडियोस मेरा ऐसा हो गया था कि मेरे को समझ आ चुका है कि वीडियोस में डालना क्या है, ठीक है, क्या डालना है, उसे कैसे डालना है। बट वही था कि लाइमलाइट नहीं मिलती उस चीज़ के अंदर, तो मैंने कुछ टाइम बाद छोड़ दिया था वो चीज़, बिकॉज मेरी जॉब लग चुकी है। अब मैं छोड़ो, कोई नहीं यार, छोड़ दो, मैं छोड़ देता, बिकॉज 4th ईयर के अंदर बहुत चीज़ें करनी होती हैं एक्सेप्ट फॉर कोडिंग। तुम्हारा वो भी आना चाहिए तुम्हें, क्या बोलते हैं उसे, वो लाइक यार वो लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल, वो चीज़, वो उसके एग्जाम होते हैं पहले, वो आना चाहिए। तो उस पर बहुत फोकस हो गया था मेरा, तो मैंने सब वो छोड़ दिया था। तो जब वो हो गया, जॉब लग गई, ऑफर लेटर हाथ के अंदर है, यूट्यूब शुरू करते हैं, सिंपल। अब एनिमे का यूट्यूब कुछ शुरू करा मैंने, तो ये पूछा है मुझसे, पक्की बात। तो देख, मैं ना उस टाइम तक बहुत एनिमे देख चुका था, ठीक है। 2016 के अंदर नारुतो खत्म हुआ, नारुतो शिपुडन 2016-17 के आसपास मैंने भी खत्म कर दिया। मैं बहुत अच्छी तरह से फॉलो करता था, बहुत पहले करता आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक दिन मैं सर्फिंग कर रहा था, मतलब शॉर्ट्स वगैरह, शॉर्ट्स पे था, पता नहीं कहाँ पे था, शॉर्ट्स थे शायद से वो, आई थिंक शॉर्ट्स रिसेंटली आए थे, तो अ लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग कंटेंट ऑन शॉर्ट्स, ठीक है। मैं सर्फिंग कर रहा हूँ एंड आई सॉ फ्यू पीपल वर मेकिंग रॉन्ग थिंग्स रिगार्डिंग एनिमे, ठीक है। जैसे कोई बोल रहा था कि जो नहीं हुआ उसके बारे में बोल रहा है, या जो कैरेक्टर जिंदा बोल रहा है मर गया, ऐसे ये बोल रहे थे लोग। अब लाइक ये तो नहीं हुआ एंड आई नो द ट्रुथ, तो व्हाई डोंट आई मेक अ वीडियो ऑन दिस। मैं बनाता हूँ ना वीडियो, क्या जा रहा है, बेसिकली थ्योरी टाइप्स। हाँ, थ्योरी या फिर इंफॉर्मेशनल वीडियो, ठीक है। मेरा मेन चैनल पुरानी वीडियो देखा, सारी इंफॉर्मेशन वीडियो भरी पड़ी है, हाउ टू मतलब कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, एनिमे की ये कहानी, वो कहानी, मैं शॉर्ट्स वो बताता पहले, ठीक है। और उससे थोड़ी बहुत ऑडियंस गेन हुई, ठीक है। उसके बाद ना एक दिन वैसे बैठा था एंड आई थॉट, मादरा अगर सारा 10 मिल जाए तो क्या होगा। आई जस्ट थॉट कि क्या होगा, लिखा ट्राई करते हैं, और मैंने उसका शॉर्ट डाला जो मेरा मेन स्ट्रीम बन चुका आज के टाइम पे, डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करना। मैंने डाला, अच्छा रिस्पॉन्स आया, ओके लेट्स ट्राई अनदर वन। एक और करा, चले गए थे पहली पे गए थे आई थिंक, शायद मुझे जल्दी याद नहीं, 40-50 के, और उस टाइम मेरे सब्सक्राइबर कुछ 2.5 के आसपास थे। तो मैंने देखा यहाँ से थोड़ी ग्रोथ हो रही है और लोगों को पसंद आ रहा है चीज़। पीपल आर नॉट लाइक है क्या बना रहा है, पहले ओके अच्छा बना रहा है और बनाओ भैया, थोड़ा ओके ट्राई करते हैं। वो ट्राई करता रहा और लोगों को पसंद आती रही, और फट गया वो चीज़ एक टाइम पे आके, और लोगों को पसंद आ गया क्योंकि अभी नया नया शॉर्ट्स आया था। वही भाई वो उसका एल्गो पुश ही उसी चीज़ को कर रहा था। तुम्हें कितने भी सब्सक्राइबर हो भाई, 100 सब्सक्राइबर हो। और एक और चीज़ है कि जो मैंने करा वो कोई कर नहीं रहा था, सिंपल बात ये चीज़। अगर तुम हाथ पैर मारोगे उस चीज़ के अंदर जो कोई नहीं कर रहा,
तो चांस है, तुम ग्रो कर सकते हो ऑलरेडी। आज टाइम पे देयर आर अ लॉट ऑफ एनिमे चैनल्स जो स्पॉयलर्स, मांगा, एनिमे कवर करते हैं हमारी तरह। सिंपल बात, आजकल बहुत है, इसमें कंपटीशन बढ़ चुका है आज टाइम पे। अब बढ़ गए, बहुत हमारे टाइम बढ़ पे नहीं चुका थे इतने, बहुत नहीं था, बहुत कम क्वालिटी चैनल्स थे, 3-4 मुश्किल से होंगे, वही बहुत कम थे। एंड इवन व्हाट यू आर डूइंग वैसा कोई कुछ नहीं कर रहा। हाँ वही ना, एक स्किट लिख के और वही अलग-अलग ऐसा कोई इंडिया में नहीं कर रहा था, कोई नहीं कर रहा इंडिया में, अभी भी नहीं कर रहा, अभी भी नहीं कर रहा। वही उस चीज़ की इंस्पिरेशन मुझे जहाँ तक लग रहा है, मतलब मैं जब वीडियोस देखता हूँ ना आपका जो स्किट्स वाला होता है, तो बीबी की वाइन्स का याद आ ऑफ कोर्स वही है भाई, वही है। मैं तो बोलता हूँ, मुझसे सही पूछ फेवरेट क्रिएटर पूछ मुझसे, फेवरेट क्रिएटर बीबी की वाइन्स, कैरी मिनाटी, सिंपल बात भाई। ये है तो सिंपल बात। मैंने रिसेंटली देखा बीबी की रील, वो पुणे में गया भाई, पुणे का मॉल भर गया। मतलब भाई ये बंदा क्रिएटर से कहाँ पहुंच चुका है, इसको बोलते हैं अचीवमेंट। जनता का प्यार जो से मिलता है इसको बोलते हैं अचीवमेंट। मैं साफ बोलता हूँ, भुवन बाम है बहुत बड़ी चीज के अंदर मेरी इंस्पिरेशन, ये तो वो तो है। पता है मैं जब शॉर्ट बनाना शुरू करा वैसा रोल प्ले करने वाला, कुछ टाइम बाद जाके मुझे किसी ने कमेंट करा, इंडियन कौन है यार वो जो बाहर बनाता है, फिर नाम भूल गया उसका, अरे यार बाहर क्रिएटर है, पूरा कॉस्प्लेयर बनाता है प्रॉपर्ली, कॉस्प्ले करता है वो। हाँ प्रॉपर्ली स्किट वीडियोस भी बनाता है ऐसी। हाँ है तो बाहर का यार जैकिंग नाम है उसका, नहीं जैकिंग नाम नहीं है उसका नाम यार, बहुत बड़ा नाम, दोनों नाम भूल चुके हैं। ऐड कर दे फोटो प्लीज। हाँ मुझे याद है वो कौन है। हाँ भाई नाम भूल गया तो क्या वो अपने नेबर है वीडियो बनाता है बहुत सारी, बताओ नाम भूल गया उसका मैं। जो भी मुझे किसी ने कमेंट करा इंडियन वो, आई एम लाइक वेट अ सेकंड, ये कौन है? क्रिस नाम है उसका, क्रिस नाम है। हाँ क्रिस नाम है भाई। मैंने कहा ना इंडियन क्रिस ये कौन है, मैंने सर्च करा, लाइक वेट अ सेकंड, ये तो बिल्कुल ऐसी वीडियोस ही बना रहा है। तब मुझे पता लगा था उसके बारे में। मुझे बहुत ने मुझे बोला कि आपने उसको देख के शुरू करा, मैंने बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत टाइम बाद पता लगा उसके बारे में कि भी सर्च आइटम्स में आपने देखा इंडियन क्रिस। हाँ इंडियन अरे भाई क्या बात है। तूने क्या बोला? मतलब जो सर्च रिजल्ट होते हैं सर्च बार, नहीं वैसा नहीं, वो भी मैंने सर्च नहीं करा अभी। नहीं। तो YouTube के डैशबोर्ड पे दिख गया है क्या चीज? मतलब जैसे हमारा कंटेंट होता है, हम देख सकते हैं कि भाई क्या सर्च करके लोग हमें ढूंढ रहे हैं। यस। कहाँ से यार? YouTube स्टूडियो से। नहीं मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं करा ना, उस पर एक्सप्लोर करोगे ना तो लिख कर आएगा कि क्या लिखने से हमारा चैनल ज़्यादा ऑडियंस ढूंढ रही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे आप कह लो 50% जो टाइम है आपका चैनल का नाम ढूंढ गई, मतलब लिख के ढूंढ रहे हैं वो लोग। और भी बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। अच्छा कीवर्ड्स वगैरह, कीवर्ड्स का कह रहा हूं। तो मैं देखा नहीं, देखूंगा यदि चेक करो। मुझे लगता तो नहीं किसी ने सर्च करा होगा, बिल्कुल भी नहीं। बहुत मेरा और क्रिस का बहुत डिफरेंट कंटेंट है। क्रिस प्रॉपर कॉस्प्ले करता है ऊपर से नीचे तक, ठीक है, और उसके स्किट वीडियोस इतनी नहीं होती कि वो स्टोरी बना रहा है, वो बस कुछ कन्वर्सेशन ऐड कर देता है, ठीक है। मैं उसके अंदर स्टोरीज ऐड करता हूँ, मैं अपनी बनाई हुई स्टोरीज ऐड करता हूँ उसके अंदर। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा मैं बेटर हूँ वो बेकार है, या वो बेटर है मैं बेकार हूँ, नहीं मैं बस बता रहा हूँ। उसका क्या है, बहुत ज्यादा कॉस्प्ले बेस्ड है। हाँ, योर्स इज स्टोरी बेस्ड। हाँ, इसलिए मैं प्रॉपर कॉस्प्ले नहीं पहनता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि गाइस ये वो कैरेक्टर है, तुम समझ चुके, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे ये कैरेक्टर है भाई, सिंपल बात, लोग समझ चुके हैं। और मेन बात ये है कि जैसे एनिमे का कैरेक्टर है, मैं थोड़ा उसकी कुछ और अलग पर्सनालिटी भी ऐड कर देता हूँ। सो लोगों को पता है कि मेरा कैरेक्टर जो है वो थोड़ा अलग है एनिमे से, थोड़ा बहुत, बट है तो उससे इंस्पायर्ड ऑफ कोर्स। ट्रू। सो अभी जैसे हम कह ले आपने 2022 में स्टार्ट किया, 2021 दिसंबर। यस दिसंबर। याद है भाई डेट, ये डेट याद है मुझे, आई रिमेंबर दिस डेट। सॉरी कोई नहीं दिसंबर में। हाँ सो दिसंबर के 2021 में स्टार्ट किया एंड आज 2024 चल रहा है। हाँ सो इट्स बीन ऑलमोस्ट कह लो 3-4 मान ले, 3 साल तो ऑलमोस्ट हो गए है ना। एंड 3 साल में यू हैव गॉट सच अमाउंट ऑफ लाइक व्यूअरशिप कि लोग आपको इतने बड़े लेवल पे देख रहे हैं, है ना। तो क्या आपने आगे सोच रखा है कि कंटेंट बदलोगे या कुछ? अच्छा इस चीज़ पे सवाल देख, व्यू स्कट एनिमे मेन जो मेरा कॉमेडी स्कट है, स्किट वीडियोस है, उस पर मैं डिफरेंट ट्रैक करता रहता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं बना रहा हूँ कि ये स्टोरी हो रही है, मैं बना रहा हूँ, ठीक है। मैं उसके अलावा मैंने कंटेंट ट्राई करा है जिसके अंदर में कैरेक्टर्स नहीं है बट वो एनिमे की स्किट वीडियो है, तो मैंने वो कंटेंट ट्राई करा है। मैं डिफरेंट करता रहता हूँ, कुछ में बेकार रिस्पॉन्स आया भी है, और मैं लोगों को बोलता हूँ अपना जेन्युइन फीडबैक दो मुझे, बिकॉज मुझे और चीज़ें भी बनानी है और लोग देते भी हैं। आई लव दैट। मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसके अंदर मैं दिखाया था डिस्कॉर्ड कॉल पे कैसे कैरेक्टर बात करेंगे, उस पर मैंने साउंड इफेक्ट ऐड कर दिया, हर चीज़ एफोर्ड ऐड कर दी, पर मैंने अपनी वॉइस ऐड नहीं करी। लोगों ने बोला अगर आप वो कर देना बहुत बड़ा वीडियो होती,
तो मैं अगर फ्यूचर में ऐसी वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें वो जरूर ऐड करूंगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ ये है कि मेन चैनल का मैं डिफरेंट ट्रैक करता रहूँगा, ठीक है। सेकंड के ऊपर आई डोंट थिंक मुझे उसका कुछ ज़्यादा करने की जरूरत है डिफरेंट चीज़, बिकॉज ठीक है, बिकॉज मैं ऑलरेडी मांगा एंड जो चीज़ें आती हैं मैं हर चीज़ करता हूँ, लिटरली हर चीज़, ठीक है। मानवा तक पहुँचूँ मैं, मानवा पे भी मैं सब करता हूँ हर उसके अंदर, तो मुझे लगता है उसमें मुझे इतना कुछ चीज़ करने की जरूरत नहीं है। और थर्ड व्लॉग चैनल, वहाँ व्लॉग के अलावा सब कुछ करता हूँ। लाइक मैं कर रहा हूँ वहाँ पे मैं चैलेंजेस कर रहा हूँ, मैं जिम की वीडियोस डाल रहा हूँ, मैं लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ जिम के लिए। व्लॉग बहुत कम बनाता हूँ उसके अंदर, बिकॉज मुझे पसंद है कि मैं कुछ डाल लूँ जिसके अंदर आइदर इंफॉर्मेशनल हो या आइदर कुछ हो जिससे लोग सीखें या एंटरटेनमेंट हो, कुछ तो हो। जेने की गाइस दाल चावल नहीं, अबे तुम्हारे घर में दाल चावल, मैं कहकर दाल चावल खाए नहीं, कुछ तो हो उसके अंदर एटलीस्ट, ठीक है। तो वो चीज़। और फोर्थ गेमिंग वगैरह, उस पर तो ऑफकोर्स डिफरेंट गेम्स, डिफरेंट चैलेंजेस, वो तो चलती रहती है। तो मेरा भी तो यही है कि जो कर रहा हूँ यही करूँ, जॉब करता रहूँ साथ में, और मेन चैनल के ऊपर कुछ ना कुछ नया ट्राई करता रहूँ, बिकॉज वो है जहाँ मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ दिल खोल के, ठीक है। बिकॉज मुझे पता है वहाँ पे ऐसे लोग हैं कि कुछ भी करो हम आपके साथ हैं विक भाई, ये वो लोग हैं एंड आई लव दैट। मैं ये चीज़ बताता हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता, मैं मेन चैनल पे मेंबरशिप डाल रखी है मैंने, ठीक है। और मैं मेंबर ऑन लाइव स्ट्रीम करता हूँ सैटरडेज को। देयर आर पीपल जो 24 मंथ 23 मंथ 20 मंथ से मेरे साथ कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं, मोर देन 2 years। इतना लोगों का रिलेशनशिप नहीं चलता और उतना टाइम से कंटिन्यूसली मेरे मेंबर हैं। मैं बोलता हूँ भाई यू गाइज आर लाइक फैमिली टू मी, ठीक है। इतना टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हो, उन्हें पता है मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा हूँ, तो वो बहुत बड़ा लगता है मुझे एक चीज़। तो मेरे चैनल में मैं दिल खोल कर एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मुझे पता है यहाँ मुझे अच्छी तरीके से लोग समझाएंगे कि आपको क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है। बिकॉज वही देख रहे हैं मुझे, उन्हें पता है उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, तो मेन बात वही है, वहाँ मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ दिल खोल के। तो ये सीन है। अब तो मतलब अब जैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप होती है ना, एक फैमिली है, फ्रेंड्स है ना, तो बहुत टाइप के रिलेशनशिप्स हैं। थोड़ा सा उस पर हम यदि डिस्कस कर सके किसी से कि यदि आपका जैसे रिलेशनशिप है फैमिलीज के साथ और फ्रेंड्स के साथ कैसे है, क्या डिफरेंस? फैमिली के साथ तो देख मेरा अब भी ऐसा ही है कि मैं अभी पापा जी का छोटा लड़का ही हूँ, अब भी मैं उनका वही हूँ जो मैं निकनेम बता रहा अपना, बिल्कुल नहीं वैसे पापा जी बुलाते हैं मुझे, मैं उनका किसी को नहीं बोलने देता हूँ नाम, बिल्कुल भी नहीं। पापा जी, दादी, नानी, इन तीनों ने मेरा अलग ही निकनेम रखा हुआ है और वही बुलाते हैं उस नाम से, ठीक है। मेरा अब भी वही है यार। मैं जैसे कि लाइक जिम जा रहा था सुबह सुबह, ठीक है, तो दादी दादू घर पे ही होते हैं, इधर वॉक पे गए हैं वो घर पे होते हैं, तो मैं बोल के आता हूँ। मैं कहीं भी जा रहा हूँ, चाहे मैं मम्मी को नहीं बताऊँ, मैं दादी को बताऊँगा, दादी के पास जाऊँगा, उन्हें हक करूँगा और बताऊँगा दादी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, इतनी देर में आऊँगा, ये सब सीन है। मैं ऐसा सीन होता है मेरा, तो मैं उन्हें सब कुछ बताता हूँ कि ये सब सीन है। तो उनसे मैं अब भी ऐसे कनेक्टेड हूँ, मैं बचपन में था, मैं अब भी उनका वही छोटा लड़का ही हूँ, मैं कुछ बड़ा नहीं हुआ, ठीक है। मैं साफ बोलता हूँ, मैं पापा जी का अभी भी छोटा बच्चा ही हूँ। मुझे पता है ना, बहुत लोग होते हैं इनको थोड़ा अशेम फील होता है कि पापा जी मेरे साथ में चल रहे हैं, मेरे घर वाले मेरे साथ में आ रहे हैं यहाँ पे, मुझे कुछ नहीं होता। मैं अब भी कुछ सामान ले आता हूँ ना, पापा जी चलो साथ में चलो, मुझे कुछ नहीं होता, मुझे मजा आता है अपने घर वालों के साथ जाके। फ्रेंडली रिलेशनशिप कह सकते हैं। हाँ, बट रिस्पेक्ट भी है, वो नहीं कि कंधे बात रख दिया चले, नहीं बिल्कुल नहीं, थोड़ा वो है, थोड़ा रिस्पेक्ट वाला वो भी है, ठीक है। भाई का भी सेम ऐसा ही है। जैसे कि बहुत लोग होते हैं, जैसे अपने भाई का अपने गाली दे देते हैं, कुछ लोग होते हैं ना, और लाइक थोड़ी उल्टी सी बात भी कर देते हैं। मेरा भाई का बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। भाई कभी लड़ाई होती है, वो होती है, मेरे भाई में भी होती है, बट अब बिल्कुल भी नहीं। अब लाइक मान ले तू 1% बिल्कुल, ठीक है, बिकॉज उसको पता है वह भी क्या कर रहा है, मुझे पता है मेरा भाई क्या कर रहा है, ठीक है। तो हम अब समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच। पहले होता था कि तूने मेरा सामान खा लिया, तूने मेरा ये चीज़ कर दिया, मम्मी ये कर रहा है वो कर रहा है, तो अब नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता अब ये चीज़। और ये भाई का भी मेरा ऐसा ही है, ठीक है। बात करें दोस्तों की, तो मैं दोस्तों से कनेक्टेड हूँ अब भी, बट ऐसा नहीं है कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा मिल रहा हूँ, इतना मिल नहीं पाता मैं, बट होता कि मिल लेता हूँ जब मुझे बाहर निकल होता है, कुछ काम होता है या कुछ हुआ है तो मिल लेता हूँ। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो रिसेंटली सीए बना, ठीक है। एक और दोस्त है मेरा उमंग, वो बनने वाला था, उसका एग्जाम से रह गया वो, नेक्स्ट ईयर कर लाएगा, मुझे पता है वो लड़का कर लेगा। मेरा एक और दोस्त है, वो सीए बन गया, ठीक है। मैंने कॉल करा, हेलो सीए अंकल से बात हो रही है क्या? मेरी उससे बात हुई भाई लिटरली मोर देन 7-8 ईयर्स बाद, लाइक हाँ भाई कैसे, पूरे भाइयों की तरह। तो मेरे कुछ ऐसे हैं पहले के दोस्त जो अच्छे हैं अभी, मतलब पूरी बातचीत होती है। तो दोस्तों से मेरा ऐसे रिलेशन है, कुछ वो नहीं है कि मैं यूट्यूबर बन चुका हूँ तो मेरी वो हो चुका है कि भाई
मैं यूट्यूबर हूँ तू नीचे बैठ, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं नहीं ऐसा कि ये मेरा दोस्त है, ये बुरा दोस्त है, दोस्त से ही मिलता हूँ भाई बकवास शुरू। हाँ भाई वो मेरे को नाम से बुलाना शुरू किया, पुराने नाम, जो गेमिंग नाम था मेरा। जैसे कि बुरी बुरी जैमन, पता है बुरी बुरी जैमन एक्शन कामिन वाला, शिनचैन वाला। मेरा पहले बीजे में नेम था बुरी बुरी। तो मेरे दोस्त को मैंने कॉल करा 2 साल बाद, ठीक है, उसको बर्थडे विश करने के लिए, हेलो हाय हैप्पी बर्थडे, हाय बुरी बुरी, वाह मजा आ गया, बुरी बुरी। तो वही है मेरा भी उनसे, वही है, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ उनके सामने, मैं दोस्त ही उनका, सिंपल बात। और मैं वही रहना चाहता हूँ, मेरे को वैसे ही ट्रीट करो तुम लोग जैसे करते हो, सिंपल बात, वो कोई नहीं है। तो वही है, बहुत जैसा था वैसे ही है, कुछ वो नहीं है। तो जो बचपन के, जो स्कूल टाइम के दोस्त हैं, उनमें से किन के साथ एक डीपली कनेक्टेड हो? क्योंकि पता है बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं ना, वो लोग पहले ही प्रीजज कर लेते हैं कि भाई अब तो बड़ा यूट्यूबर बन गया है, ये क्यों बात करेगा। नहीं, ऐसा मेरा कोई भी नहीं है। जैसे कि एक मेरा दोस्त है, वो नर्सरी क्लास से मेरे साथ रहा क्लास में। 12th में जब हम गए दूसरे स्कूल के अंदर, मेरे साथ गया, मेरे साथ सेम सेक्शन के अंदर, मेरे साथ बैठता था सेम। कॉलेज टाइम में बदल गया बिकॉज वो बहुत पढ़ाकू था, बट से मेरे साथ कनेक्टेड रहा और अब भी कनेक्टेड है मेरे साथ। अब भी कॉल करूँ सीधा गाल लेके बात करेगा, क्योंकि वो मुझसे बात कर रहा है, वो यूट्यूबर से बात नहीं कर रहा। उसे पता है कि मैं भी दिखाने वाला कर कि ओए यूट्यूबर से बात कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं। उसे पता है मैं कैसे इंसान हूँ, उसे पता है वो कैसे इंसान है, सिंपल बात। तो हमारा भी ऐसा ही है, कुछ नहीं है, सिंपल बिल्कुल वही है अपना, बिल्कुल वही मस्त सीन है। पर मेरा वही है कि मेरा सर्कल बहुत बड़ा नहीं है कि मेरे को बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ गिने चुने हैं और मैं उनमें खुश रहता हूँ, वो सीन है बस। वरना यूट्यूबर बनने के बाद कुछ बने, जैसे डिस्कॉर्ड है, मेरे को बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ बहनें वहाँ मेरी जो कनेक्टेड हूँ अब भी, ठीक है। तो वो हैं, और कुछ क्रिएटर वगैरह जैसे कि ये इंसान, और कुछ ऐसे कुछ और जैसे मैं हूँ, आई एम लाइक कि भाई ये अच्छे लोग हैं, मैं बात कर सकता हूँ खुल के, तो वो सीन है थोड़ा। तो वही है, और कुछ नहीं है। मैं किसी क्रिएटर से बात कर रहा हूँ ना, तो मैं मतलब कंटेंट के बारे में कम बात करूंगा, मैं उसकी पर्सनल लाइफ ज़्यादा बात करूंगा। मैं ऐसा सीन है मेरा। जैसे कि एक क्रिएटर है, तू गया था ना मशहूर, तू गया था मुंबई, हम 10 लोग तो गए थे हम। हाँ तो उसके अंदर एक और आया, तो पता नहीं जानता एनिमे मामू, प्रयास सर के। यस आई नो। वो मुझसे मिला और हमें थोड़ी बातचीत हुई। पता है अब हमारी बातचीत होती है एनिमे के ऊपर, कंटेंट के ऊपर होती नहीं। किस पे होती है? भाई तेरी फैमिली कैसी है, भैया बढ़िया है, हाँ मेरे बढ़िया, तेरे घर वाले कैसे हैं, बिल्कुल ऐसे होते हैं, हम दोस्त हैं, क्रिएटर नहीं है, ऐसी होती है। तो मेरा ऐसे ही है, मेरे ऐसे यूजुअली बन चुके हैं दोस्त कि लाइक हम अब कंटेंट वाले बात करते हैं, बट इतना नहीं, फैमिली वगैरह पर्सनल थोड़ी ज़्यादा बात करते हैं, थोड़े दोस्त बन जाते हैं। कंटेंट क्रिएटर मेरे से वैसे हो रखा है, सिंपल बात। मोर लाइक क्रिएटर फ्रेंड की जगह जो पर्सनल लाइफ में जैसे फ्रेंड्स होते हैं, हाँ वैसे उस टाइप के ना। हाँ मुझे वही बढ़िया लगता है यार। हाँ। अगर मैं किसी खुल के बात नहीं कर पाऊँ तो फायदा क्या फिर। हाँ। लाइक अगर मैं किसी से मिलता हूँ, ठीक है, मैं कल बाहर जा रहा था, मुझे कल मेट्रो में एक लड़का मिल गया, ठीक है, अब मैं थोड़ा अकड़ के बात करूँ, क्या फायदा। मैं उसे मेरे कंधे बात वही कहाँ से आ रहा है बता, तो तूने पहने शॉर्ट्स, फुटबॉल खेल के आ रहा है, काफ तो बड़े तेरे, मैं ऐसे बात करता हूँ लिटरली। जैसे कि टीचर्स डे पे ना मैं कुछ शूटिंग करने बाहर गया हुआ था, और टीचर डे पे बच्चों की हाफ मतलब वो 12 छुट्टी हो गई बच्चों की, मोहल्ले में बच्चे, रोड बच्चे, हर जगह बच्चे, ठीक है। अब एक मिल गया मुझे, शायद 11th क्लास लड़का था वो, शायद से 11th क्लास मिल गया वो मुझे, ठीक है। वो 4 दोस्त साथ आ रहा अपने, मैं दोस्तों से मिलता हूँ, गले मिलता हूँ, कंधों पे हाथ रखता हूँ, मैं तो कंधों पे हाथ रख दिया। कुछ रात में याद आया ये मेरा दोस्त नहीं मेरे को देखता है, तो मुझे थोड़ा प्रोफेशनली एक्ट करना चाहिए, बट मैं लाइक हैं मैं ऐसे एक्ट करूंगा, वो उसे पता है मैं कौन हूँ, तो उसे बुरा लगने वाला, सिंपल बात। उसे मुझे पता प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए थोड़ा बहुत, पर मैं जिनको देखता हूँ, जिनको पता है कि मैं कौन हूँ, जिनको पता है कि भाई ये बंदा ऐसा है, उन्हें दिक्कत नहीं होने वाली चीज़ से। अगर मैं कंधे पे हाथ रख रहा हूँ तो मेरे को लगता नहीं दिक्कत होती है, बस जान जाइए। पीपल नो यू ऑलरेडी, तो आप इजीली हो सकते हो उनके साथ। हाँ भाई, वही ना इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट वाली बात। अब जिनको मैं नहीं जानता इतना नहीं बोल पाता, जिनको जानता हूँ उन्हें अच्छे से बोल खुल के बात करता हूँ, तेरे साथ अच्छे से बात कर रहा हूँ, खुल के बात कर रहा हूँ। तो वही सीन है, मैं कैमरा उधर है, ध्यान तेरे पे मेरा, बस वही सीन। थोड़े अभी तो थोड़ा बार रिलैक्स करा मैंने, ओ हाँ हम पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं। एक ना लोग क्या करते हैं कि ये इंसान ना प्रॉपर इंट्रोवर्ट है, दर्जा दे देते हैं। ऐसा नहीं होता है, इंसान अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। खुलने का टाइम दो, हो जाएगा, वही बात है। वो चीज़ है। ओके, फ्रेंड्स के अलावा और जो दूसरे टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे प्यार भरे उनमें कोई एक्सपीरियंस है, बट मैं इतना उस चीज़ों उनपे बात नहीं करता इतना कुछ, कोई लाइक मतलब मैं चीज़ बताता हूँ। पता है क्या सीन होता है, मतलब जी मैं खुद भी मानता हूँ, अगर तुम्हारा कोई रिलेशन वगैरह है, कुछ भी है, उसको ना प्राइवेट रखो, ठीक है, उसको उसी में एंजॉय करो। तुम्हें जरूरत नहीं दिखाने की, ओए गर्लफ्रेंड है मेरी, ऑनलाइन दिखा रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है।
दिखाना दिखाओ, मुझे मूर्खता लगती है वो चीज, ठीक है वो है। उसे प्राइवेटली एंजॉय करो, वही बेटर है, ठीक है। इसलिए अपने घर वालों को भी नहीं दिखाता हूँ मैं, जैसे कि मुझे कोई बाहर पहचान ले तो वो मेरे बात करेगा आने वगैरह के बारे में, उसी के बारे में, ठीक है। मेरे पेरेंट्स को पहचान ले, वो क्या बात करेंगे, उनको नहीं पता, मैं नहीं दिखाता उन लोगों को। मैं तुम अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करो, तुम्हें कुछ वो करने की जरूरत नहीं है। मुझे होता है, मैं मास्क, कौन आता है मास्क आज के टाइम पे, कोई नहीं लगाता, मैं लगा रहा हूँ क्योंकि घर से निकलते में लगाना पड़ता है मास्क, किसी ने देख लिया घर वो हो गया तो दिक्कत होती है ना। ये दिक्कत होती है थोड़ी बहुत। मतलब है स्टिल, मतलब पास्ट में रही है या अभी करंट में है, ऐसा कुछ? देख मैं इसी में बोलना तो नहीं चाहूँगा, ठीक है। बस हम लाइक भाई इन चीज़ों में बात करो ही मत, सिंपल बात, ठीक है। तुम्हें करना है जिम पे बात करो, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बात करो, इनमें बात करो, मैं इनमें बात करता हूँ, ठीक है। मेरा व्लॉग चैनल पे ना देखो मेन चीज़ क्या है कि लोगों को लगता है कि एक टाइम पे यदि आप चीज़ें कर रहे हो तो करियर पे ही फोकस करो, आप एक टाइम पे दो चीज़ें मत करो, ये रिलेशनशिप में पढ़ रहे हो। क्योंकि लोगों का होता है यदि कोई रिलेशनशिप में है तो उसका आधे से ज़्यादा टाइम तो वो खा जाती है, ट्रू है ना। तो मेरा जो एक थिंकिंग है वो ये है कि भाई आप एक टाइम पे एक चीज़ करो, पहले अपना करियर सेट करो, ठीक है, ऑफिस के वो चीज़ें तो बाद में होती रहेंगी। वो तो है, बट देख मैं बस ये बोलता हूँ कि लाइक अगर तुम्हें कोई मिल रहा है, ठीक है, तो तुम्हें लगता है कि हाँ अटेंशन देने वर्ती है ये, तुम लग रहा है तुम्हें कि भाई अच्छे इंसान है, जेन्युइन इंसान है, तो तुम कर सकते हो, ठीक है। खुद को पागल तरह पुश मत करो कि वो अटेंशन भी नहीं दे रहा ना दे रही और तुम पागल उस पर लगे पड़े हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, सिंपल बात। तो मैं थोड़ा ऐसा ही है, मतलब मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह रहा कि भाई पूरा करियर बना फिर इन चीजों में पढ़, ऐसा भी नहीं है। अब तू मान ले अगर मैं अपना पूरा यूट्यूब वगैरह कर लेता, अगर अब मैं किसी को अप्रोच करूंगा, ठीक है, और उसे पता लग गया मेरे कंटेंट के बारे में, तो मुझे वैबी की तरह नहीं देखेगी, वो मुझे व्यू की तरह देखेगी। दिक्कत ये है। तो मैं नहीं कह रहा कि फिर वो तुम्हारे लिए नहीं आएगी वो, वही नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है, नॉट एग्जैक्टली, नॉट एवरीवन इज अ गोल्ड डिगर, ठीक है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइक अगर तुम्हें लग रहा है कि ये हो सकता है वो इंसान, तो तुम थोड़ा बहुत एफर्ट डालो उसके अंदर, ये नहीं कि बिल्कुल कट ऑफ ही कर दो, चलो साइड हो, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं। तो मैं ये बोलता हूँ एक अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, हाँ वो चीज़ तो साइड बाय साइड कर सकते हैं वो भी चीज़। हाँ वो चीज़, भाई ये नहीं उस पर फोकस करने लग जाओ फिर, वो कहता हूँ मैं। बस अपना थोड़ा घर बार संभाल लो, थोड़ा साथ में वो कर लो, वो नहीं, पर मेन फोकस तुम एक जगह रखो प्लीज, वो मैं कहता हूँ। बहुत बार कहता हूँ वीडियो सुंदर यार, मैं बहुत कहता हूँ वीडियो सुंदर, इसलिए ये बहुत बड़ा सीन है कि इसलिए मुझे लोग मिलते हैं ना, दे लाइक व्यू भी हाँ पर व्लॉग चैनल देखते हैं, बस वहाँ पे व्यू नहीं है, वहाँ पे वैब भी आता है। मेन बात ये है, वहाँ पे मैं ऐसी बातें करता हूँ बहुत ज़्यादा, वहाँ मैं लोग से आराम से बैठ के बातें करता हूँ कि ये हुआ वो हुआ, तो लोगों को इसलिए वो बहुत पसंद आता है चैनल मेरा। मेन ये सीन है, पर्सनल टच एक रहता है। हाँ वही सीन है, पर्सनल टच रहता है। मैंने देखा है, मतलब जिम के प्रति इतना प्यार कैसे? पापा जी, अरे पापा जी मोर देन 25 साल हो चुके हैं जिम करते हुए, और मैं उनको देखते ग्रो हुआ हूँ। तो जैसे मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स भी खेले हैं पापा जी के थ्रू ही, मैं तो फोटो दिखाऊंगा, ऐड करियो, बिल्कुल। मेरे घर में पूरी अवार्ड लगे हुए हैं, बहुत सारी ट्रॉफी वगैरह सारे पापा जी की हैं, सारे के सारे। एक मम्मी की है, एक मेरा, मैं अपने फ्लोर पे रखता हूँ, बिकॉज मेरे अब सेटअप पे रखता हूँ भाई उसको मैं अपने, गाइस इतना सब ट्रॉफी पर जी मैंने जीता ये, पर उस सारे पापा जी हैं, बिकॉज पापा जी स्पोर्ट्स में हैं, पापा जी ने हर चीज़ करी लाइफ के अंदर, वो हैं कि एक्सप्लोर करो, उन्होंने करा है। तो उनके थ्रू जिम, उनके थ्रू स्पोर्ट्स, जैसे कि मैंने बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, ये चीज़, ये स्पोर्ट्स में बहुत कम खेलते हैं लोग, लाइक लॉन टेनिस लोग नहीं खेलते, पापा जी थ्रू मैंने वो खेला है। बैडमिंटन मैंने कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेला है वो, टेबल टेनिस भी। तो ये सीन है। तो जिम भी पापा जी थ्रू ही रहा है मेरा, पापा जी थ्रू। मेरे घर में पोस्टर होते उनके बॉडी बिल्डर्स के, आर्नोल्ड के, रॉनी कोलमैन के, उनको देख रहा हूँ, ओ भाई ये बॉडी बनाऊंगा मैं भी। बड़ों को पता लगा इंजेक्शन की बिना वो बॉडी पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल बात, जो तुम्हारी है उससे खुश रहो, सिंपल बात। क्या किसी को देखना कि भाई ऐसी नहीं बन रही, जो उससे खुश रहो ना, जरूरी थोड़ी है फूल नहीं है भाई, बस खुश रहना सीखो उससे, सिंपल बात। क्योंकि पीपल शुरू तो कर देते हैं, हाँ, खत्म नहीं कर पाते। हाँ, थोड़ा कंसिस्टेंसी में दिक्कत होती है, बट यू हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट विद जिम एज वेल। मैं करने की कोशिश तो करता हूँ, पर समटाइम मेरा भी नहीं हो पाता। लाइक मेरे को जिम ना मैंने करना शुरू किया था 12th के बाद से, और 12th के बाद से गिन 4 साल बीटेक, और उसके बाद से 2-3 साल, 7 साल मान ले, लेट्स कॉल इट 7 ईयर्स। 7 साल के अंदर बंदा बहुत वो कर देता है, लाइक इंप्रूव आता है बॉडी के अंदर। मेरा इतना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज समटाइम मैं नहीं कर पाता था, बिकॉज कोरोना आ गया, सब कुछ शट डाउन हो गया। समटाइम मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरी मैं टाइफाइड बहुत बार हुआ है,
तो ये सीन बहुत होता था मुझे, तो ये हुआ। बट ऐसा नहीं कि मैंने खत्म होने के बाद वापस शुरू नहीं करा, मैंने शुरू जरूर करा बार बार। तो ये सीन है, मैं अब भी कर रहा होता हूँ। अब देख तुझे पता है, लोगों को जिनको नहीं पता, मैं अभी यूट्यूब पर 4 चैनल चलाता हूँ, साथ में जॉब भी जाता हूँ, ठीक है। तो इस सब के बीच समटाइम जिम का टाइम नहीं मिलता मुझे, बहुत कॉमन बात है। तो बहुत बार होता है कि मैं जिम नहीं जा पाता हूँ दिन के अंदर, बट ऐसे नहीं कि मैं अगले दिन जाने का मेरा मन नहीं करता कि यार कल नहीं गया आज भी क्यों जाना, नहीं, मेरे अंदर वो एक्साइटमेंट रहता है कि भाई कल जिम जाना है, कीड़ा अंदर ही कल है। मेरा है, मेरा सुबह पॉसिबल है जिम जाना, मैं तब भी सुबह गया जिम। इतना मुझे पता, मैं यहाँ पे आया, 3 घंटे लगे यहाँ पे आने में, ठीक है। मेरा था कि शायद ना हो पाया आज, मैं गया आज भी, क्योंकि मेरे अंदर कीड़ा है, वो है, तो वो बस है मेरे अंदर वो। अब बहुत लोग बोलते हैं कहाँ से आता है मोटिवेशन, मेरा खुद को देख के आता है मोटिवेशन, कि भाई यहाँ पे कट आ रहा है मेरे बाइसेप में, वो मेरा मोटिवेशन है बहुत बड़ा। पापा जी को देख रहा हूँ कि उनका बॉडी है, वो मेरा मोटिवेशन है बहुत बड़े। तो मेरा वही है, बस यही है, बस खुद से मोटिवेशन मिल जाती है, बस खुद को देख के, भाई अच्छा बॉडी बन रही है और बनाएंगे, बस यही है। वही एक अंदर से आता है ना मोटिवेशन, वो काफी टाइम तक टिकता है फिर। हाँ बस ये तो, अगर तुम एक्सटर्नली उसको लेके आओगे तो वो आ जाए कुछ टाइम के लिए, बट उसके बाद तुम्हें खुद ही पुश करना पड़ेगा। मेन बात वही है, पुश खुद करना पड़ता है। तुम हार गए तो कुछ तो कोई फायदा नहीं है यार, खुद से हार गए तो क्या करोगे तुम। हाँ, सिंपल बात, वो चीज़ मतलब मेहनत मांगता है हर चीज़। ऑफ कोर्स सब कुछ मेहनत मांगता है, कोई भी चीज़ कर रहे हो मेहनत मांगेगा। सो इसके अलावा जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हमने जानी आपके बारे में, यूट्यूब वगैरह अच्छा जा रहा है आपका, है ना। सो इसके अलावा जैसे हम लोग फाइनेंसिस के बारे में बात करते हैं। किसकी? फाइनेंस। अच्छा ओके, पैसा। जब ठीक है, तो जितना भी आप पैसा कमा रहे हो उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है कि भाई इन पैसों का यूज़ हम घूमने के लिए करेंगे। मैं देख इतना घूमता वगैरह नहीं हूँ, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो घूमने पैसे स्पेंड करता है बहुत, ठीक है। बट सम टाइम होता है कि मन कर जाता है, जैसे मैं कुछ दिन पहले मनाली गया था, ऐसे कि मेरा मन कर गया, ठीक है। उसके बाद अभी मेरा एक और जगह प्लान था जाने का, बट लकीली आई हैव अ रियली गुड फ्रेंड रचित, आई लव यू सो मच। उसने गोवा पार्टी रखी, अपने बर्थडे पार्टी, उसने वहाँ बुला लिया मुझे, तो मेरा वो ऑफ कोर्स हो गया घूमने वगैरह का, ठीक है। तो थोड़ा घूमने का इतना होता नहीं मेरा, बट अगर लाइक मेरे कोई दोस्त कह रहा है और मैं अवेलेबल हूँ तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है लेट्स गो, चल लेते हैं। वरना अगर तू कह रहा है फाइनेंस के अंदर, तो मेरा जो पैसा आता है ना मैं उसे सेव करता रहता हूँ, ठीक है। आई इन्वेस्टमेंट करते हो या? हाँ मेरे को इतना नॉलेज नहीं इसके अंदर, भाई को अभी वो तो थोड़ा करता रहता है, तो मैं उससे बोलता रहता हूँ, वो खुद बोल देता है कि तेरा इतना हो रहा है, इतना हाथ डाल दे, इतना हाथ डाल देते हैं, वो खुद देता है। और मुझे, मैं कुछ नहीं बोलता, क्यों, मैं नहीं पूछता, सिंपल बात, मेरा पैसा उसका पैसा, घर का पैसा, मेरा पैसा है ही नहीं, वो घर का पैसा, सिंपल बात, ठीक है। और दूसरा, मे बी ये पॉडकास्ट मेरे घर वाले, मेरा भाई देखे, मैं कभी बोलता नहीं चीज़, पर मैं बोल देता हूँ हर चीज़। मैं चाहता हूँ कि जो मैं कमाऊँ मैं उससे अपने तीनों घर वालों कुछ ना कुछ ड्रीम पूरा करूँ, ठीक है। तो मेरे पापा जी का एक बहुत टाइम सपना है कि उन्हें बुलेट लेनी है, ठीक है। हमें रिसेंटली बाइक लेनी थी, बट उस टाइम मैं इतना अर्न नहीं करता था, और उस टाइम पापा जो चाहिए थी जो माइलेज दे सके, ठीक है। अब कुछ टाइम पापा जी रिटायर हो जाएंगे, पापा जी मेरे 52 के हैं, 53 के, 60। अभी जॉब क्या कर रहे हो? वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, हाँ ठीक है। मतलब थोड़ा अलग चीज़ है, बताऊंगा बाद में कभी, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें एक प्यारी सी बुलेट गिफ्ट करूँ, ठीक है। मुझे देखना उनको बुलेट के ऊपर, ये सीन है, ठीक है। मम्मी बहुत बोलती रहती है कि एक और घर, एक और फ्लोर, तो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से, मैं और भाई खुद से कोई घर वगैरह लें और वो मम्मी को दें, मतलब ऑफ कोर्स कि लो बेटों ने लिया है चीज़, ठीक है। और भाई मम्मी का पता है, भाई पापा जी का पता है, पर भाई उनको नहीं पता कि मैंने भाई के लिए क्या सोचा हुआ है, ठीक है। भाई के लिए सोचा हुआ है कि उसको मैं अभी रिटायर कर दूं, क्या बात, ठीक है। और मैं कुछ शुरू कर रहा हूँ, मैं अभी बताने नहीं वाला फोर्स, और मैं उसको उसका पार्ट बना दूं और वही संभाल ले वो चीज़। मैं चाहता हूँ मैं इतना कुछ कर दूं कि मैं अपने फैमिली को संभाल लूँ आराम से। मैं चाहता हूँ मेरा है कि जो मैं कमा रहा हूँ ना, मैं खुद पे नहीं लगाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं खुद पे का इन्वेस्ट करता हूँ मैक्स टू मैक्स सॉफ्टवेयर के अंदर, अच्छा, जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास कैमरा नहीं है, मैं अपने आईफोन को वेबकैम बनाता हूँ, उसका पेड सॉफ्टवेयर आता है तो मैं उसको यूज़ करता हूँ, उसमें पैसा डालता हूँ मैं। उसके अलावा एडिटिंग वगैरह सॉफ्टवेयर उनके अंदर यूज़ करता हूँ मैं। तो यही सीन है बस। तो इनके अलावा मैं कहीं स्पेंड करता ही नहीं हूँ, या फिर ट्रैवलिंग के अंदर ऑफिस जाना है, यहाँ पे आना, कहीं और जाना, उसके अलावा बस और कोई मेरा स्पेंड नहीं होता।
तो बस अपने लिए कोई पर्सनल व्हीकल वगैरह कुछ? मेरा कुछ नहीं है, मेरा ऐसा कोई गोल नहीं है। नहीं। मुझे पता है लॉन्डो का होता है भाई, ये क्या बढ़िया बाइक लग रही है, क्या कार लग रही है, हाँ। मेरा है वो चीज़। हाँ। बट वो नहीं कि मेरे को लेना है वो चीज़, मैं पापा जी के लेने है वो चीज़, मेरा ऐसे पापा के लेने। मैंने उनको बोला हुआ है, बोला कुछ टाइम रुक जाओ, आपकी जब बाइक का टाइम आ रहेगा ना, आपके लिए मस्त बुलेट लेंगे। क्या? रुक जाओ कुछ टाइम, आई होप पूरा हो, जल्द हो। अबे वो तो आराम से हो जाएगा, वो तो आराम से हो जाएगा। हाँ। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ बर्थडे पे करवा दूँ ये चीज़। तो क्या बात है, मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल बर्थडे पे करो, मस्त। इसके अलावा जैसे हमने हेल्थ के बारे में बात कर ली कि हमें जिम जाना चाहिए। बिल्कुल जाओ। मैं देख, मैं ये नहीं कहता कि ओए जिम जा, ये नहीं कह रहा। हाँ। मैं कह रहा हेल्थ पे ध्यान दे ले भाई, बस हफ्ते में 3 दिन जा, बट हाँ जा घूमा, थोड़ा कार्डियो कर ले, तो योगा कर ले भाई, थोड़ी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। मैं ये कहता हूँ, मैंने कहा कि जिम जा, वो टॉक्सिसिटी नहीं कि भाई, बस अपने हेल्थ पे ध्यान दे ले, मैं कहता हूँ बस, सिंपल बात। और बाहर का खाना तो अवॉइड ही कर लो जितना हो सके, सिंपल बात। राइट। घर वाला ही खाओ। मेरी डाइट भी यही रहती है, सुबह अंडे वगैरह, फिर मम्मी की जो भी खाना बना दे उन्होंने, यूजुअली सोयाबीन वगैरह या दाल, और रात को भी ये सब, बस मेरा यही रहता है। यदि आप घर पे रहते हो तो सही है, क्योंकि हाँ। बाहर निकलोगे तो भाई चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। बट हाँ, पर देख पता है अट्रैक्ट करती हैं, बट हाँ। तुम्हारा फोकस होना चाहिए। अब मैं जैसे बाहर जाता हूँ, अब मैं बाहर हूँ, ठीक है, मेरे को भूख लग रही है, पर मैं ट्राई करूँगा मैं घर जाके खाना खा लूँ। अगर मुझे लग रहा है मुझे बियर ही नहीं हो पा रहा कि भाई अब नहीं हो पा रहा, कुछ खाना पड़ेगा, तो मैं कुछ खा लूँगा जो हेल्दी हो सकता है। ठीक है, कोई सैलड खा लिया मैंने कहीं जाके, ठीक है, या फिर चिकन खा लिया, ऐसा कोशिश करूँगा मैं वो कुछ नहीं खाऊंगा गंदे से गंदा खा रहा हूँ, लाइक कुछ इतना तेल में डाल रखा है, मजा आ गया, एक तेल में 10 बार बना रहे हैं, वो चीज़ नहीं खाने वाला मैं बाहर, ऐसा नहीं करने वाला मैं। नहीं, वो ज़रूरी है, मतलब इफ़ यू आर हेल्थ कॉन्शियस तो वो चीज़ें तो। अब इस पे मैं भी कोई बोल दे कि मैंने रिसेंट वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैं जा रहा हूँ क्या बोलते हैं उन्हें, फास्ट फूड कंपनीज के पास, और उनसे बोल रहा हूँ तुम्हारा हेल्दीएस्ट फूड कौन सा है ये बताओ मुझे, seen that video. और तुम वही दो मुझको। तो मैंने वो बोला, कुछ बोल रहा था कि आपने बाहर खाना खाया, पर मैंने वीडियो के लिए कहा, मैं वैसे खाता नहीं बाहर खाना, ऐसा सीन है। पता है इसके अंदर, पता है सबसे बड़ा क्या है, मैं बोलता हूँ कि ऐसा मत करो कट ऑफ कर दो, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को चाहिए होता है, उसको अपने पेट को सैड मत करो, थोड़ा बहुत खाओ, महीने के अंदर एक बार, 2 महीने के अंदर एक बार। मेरे पापा जी खाते नहीं, और दिक्कत यह है उन्होंने रिसेंटली पिज्जा खाया था, रिसेंटली में बहुत टाइम पहले, और उनको पेट में दर्द हो गया था, उनका पेट अब कर ही नहीं पाता पिज्जा, उनका पेट ना ये नहीं खा रहा मैं अब, ये मैं पचा ही नहीं रहा, थोड़ा उनका ऐसा हो चुका है, यूज्ड टू नहीं होता तो मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत खा लिया करो, ये नहीं बहुत खा रहा, लत लगी सी, लत मत लगाओ प्लीज इसी चीज, ये सिंपल बात। तो थोड़ा सा यदि हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, ओके, आर यू इनटू स्पिरिचुअलिटी? थोड़ा और पूछ, थोड़ा मतलब जैसे अब काफ़ी चीज़ें हैं, अब हमारे लाइफ का जो बेसिक पर्पस है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। यदि मैं एक ब्रॉड कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो 2 ही चीज़ होता है, एक होता है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ठीक है, और एक होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में तो आप सक्सेस पा रहे हो, घर खरीद रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, और नेम फेम जितनी भी चीज़ें हैं, वो एक पर्पस होता है लाइफ। समझ गया, मेटेरियलिस्टिक हो गई, ठीक है, दैट इज मेटेरियलिस्टिक, जो कि आप कर रहे हो। स्पिरिट में क्या है? एंड स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है कि लाइफ को जानना, अपने बारे में जानना, हु एम आई, इन चीज़ों पे क्वेश्चन करना। तो डू यू लाइक इतना नहीं होता मेरा यार कि मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि क्यों पैदा हुआ मैं, पर्पस क्या है मेरा, भाई वो जो है वो हो रहा टाइम के साथ, ठीक है। मैं जैसे मैंने बोला, मैं इतना सोचता नहीं। तुम पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में, पास्ट का जो करा गलती उसे सीख आगे बढ़ सकते हो, फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हो, पर ये नहीं कि मैं इस डेट इस टाइम पे ये करूँगा, ऑफकोर्स वो नहीं होने वाला, आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। बट मैं सिंपली ये कहता हूँ कि जो है वो काम करो, उससे एक्सपेक्ट मत करो क्या होने वाला है, ठीक है। जस्ट डू योर वर्क, उससे एक्सपेक्ट मत करो कुछ भी, पर हाँ डू योर वर्क 100%, सिंपल बात ये। कबड्डी खेलने गया था, सिंपल बोला वीडियो से पहले, गाइस आई विल गिव माई बेस्ट, और अपना बेस्ट दिया मैंने। वहाँ पे तू चैट देखियो, चैट 99 ही स्पैम हो रही थी, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि चैट पूरी 99 स्पैम हो रही थी, मेरा नंबर था 99, ये बात थी। मैंने अपना बेस्ट दिया, लोगों को एंटरटेन करा, लोगों से मिला, तो बस आ गया। मेरा बस ये था, मैंने बेस्ट दिया, लोग खुश हुए, एंटरटेन हुए, आई एम हैप्पी, दे आर हैप्पी, जिंदगी में चल रही है। मैं इतना सोचता नहीं कि क्यों बनाया मुझे, मैं क्यों पैदा हुआ, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, अरे भाई काम है, ऐसा नहीं सोचता। नहीं, सबका अपना अपना प्रेफरेंस रहता है। तो कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा होते हैं इन चीज़ों में, कि भाई अपने आप को समझने में लग जाते हैं। स्टार्टिंग में ही मेरा एक फ्रेंड है, तो उसने लाइक जब वो स्कूल में था तो वो स्पिरिचुअलिटी में घुस गया, एंड वो अपने आप को समझने में लग गया। और मतलब क्या करता क्या एग्जैक्टली? वो बेसिकली आँख बंद करके बैठ के अपने बारे में सोच रहा है,
और स्पिरिचुअल कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, बुक्स पढ़ रहा है, तो चीज़ें जान रहा है कि भाई क्या हमारा अल्टीमेट एम क्या है लाइफ का, ये सारी चीज़ें, एंगर को कैसे ऐसा कंट्रोल, सब कुछ। हाँ एंगर को कैसे कंट्रोल करें, ये तो इसमें तो कोई बेकार नहीं है, हाँ वो चीज़ बेकार नहीं है। एंगर वाली बात कर रहा हूँ मैं, उसके अलावा कुछ नहीं कह रहा मैं। एंगर कंट्रोल होना चाहिए लोगों को। नहीं मतलब जितने भी तरह के इमोशन है, एंगर है, प्यार है, जितनी भी नफरत है, उन चीज़ों को समझना, ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी में आती है। तो आप कितना टाइम देते हो या नहीं देते हो? मैं जब इतना फोकस नहीं करता, ऐसा अभी नहीं दे रहे? बिल्कुल मैं कभी नहीं करता कि मैं सोच रहा हूँ, मतलब देख वो तो रहता है कि गुस्सा कंट्रोल, इमोशंस कंट्रोल करना आना चाहिए तुम्हें, वो चीज़ मैं सोचता हूँ कि भाई प्रैक्टिक, ये मतलब ये वो नहीं है थियोरिटिकल, ये प्रैक्टिकल है, ओवर टाइम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। मैं इस पर इतना फोकस नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ भाई मैं जितना हो सके उतना रो रहा हूँ वीडियो के अंदर, ठीक है। जितना मैं चिल्ला रहा हूँ, जितना मैं सैडली बात कर रहा हूँ, उतना रहूँ वीडियो के अंदर में। सिंपल बात, बी रियल, सिंपल बात, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे मैं अगर जब मैं वो करता हूँ ना, डबिंग रिव्यू कर रहा होता हूँ, वहाँ निकलते हैं मेरे इमोशंस, वहाँ प्रॉपरली मैं होता हूँ रॉ वीडियोस के अंदर, डबिंग के अंदर, बिकॉज वहाँ पे मैं कुछ एडिटिंग बहुत कम करता हूँ वहाँ पे डबिंग के अंदर यूजुअली, ठीक है। बिकॉज हाँ बिल्कुल मेरे लाइक जो बोल रहा हूँ वो ही है, ऐसा नहीं कि लाइक मैंने स्क्रिप्ट लिखी हुई है कि इसको मैं अच्छा रेट करूँगा, बुरा रेट करूँगा, बिल्कुल नहीं। ऑन स्पॉट लिखते ही नहीं या रॉ स्क्रिप्ट लिखते हुए? सम टाइम यस, सम टाइम नो। जैसे कि कुछ वीडियोस होती हैं, मान ले मैं मानवा कवर कर रहा हूँ, मांगा कवर कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं पढ़ रहा हूँ, पहले पढ़ूंगा उसका फोर्स में कि क्या है उसके अंदर, ठीक है। अब उसके अंदर कोई पॉइंट आ गया जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, और ऑन स्पॉट मैंने उसके अंदर कोई बढ़िया सा लाइन बना दी जो कैची लाइन है, कोई फनी लाइन है, ठीक है, तो मैं उसको लिख लूंगा। और अगर ऐसी बहुत ज़्यादा मैं कर रहा हूँ तो मैं प्रॉपर फिर स्क्रिप्ट लिख दूंगा, ताकि रिकॉर्डिंग करने में कम टाइम लगे मेरे को, ये करता हूँ। मोस्टली रॉ रहती हैं, बट समटाइम्स आई वुड से 60% स्क्रिप्ट, 40% रॉ, मैं बोल लूँगा, ठीक है, ये बोल लूँगा इसीलिए। जैसे कि स्पॉयलर्स आ रहे हैं, ये स्पॉयलर्स जो दिखा समझा बोल दिया, सिंपल बात। कोई प्रॉपर मांगा कवर कर रहा हूँ, कुछ आर्क कवर कर रहा हूँ, उसमें लिखता हूँ मैं प्रॉपर चीज़ें, उसमें करता हूँ मैं। नहीं उसमें तो फिर वो रिसर्च बेस्ड चीज़, मेन चैनल सारे वीडियो स्क्रिप्ट होती हैं, डायलॉग लिखने पड़ते हैं सुनना तो यार मैं। सो आर यू डूइंग एवरीथिंग अलोन या फिर सब कुछ खुद कर रहा हूँ? खुद ही कर रहे हो? एडिटिंग खुद करता हूँ, सब कुछ खुद करता हूँ। जैसे कि मेन चैनल, सेकंड और थर्ड, इनका मैंने आज तक एडिटिंग, रिकॉर्डिंग सब कुछ खुद ही कहा है, सब कुछ। थंबनेल मैंने अलग से लड़के से बनवाया, बहुत प्यारा लड़का है वो, उससे बनवाया, बहुत अच्छे थंबनेल बनाता है वो, अच्छा उसका नाम राज ही है, उसका नाम बहुत अच्छे थंबनेल बनाता है। राजा नागर शायद, हाँ यस, उससे मैं भी कनेक्टेड। अरे वो बहुत अच्छा काम करता है, वो बहुत अच्छा, उसने मेरे लिए भी बनाया था, अच्छा काम करता है वो, हाँ वो बहुत मस्त बंदा है, बहुत बड़ा काम करता है, देखता भी है मुझे, मुझसे एनिमे की और जिम की बातें भी करता है, बड़ा अच्छा लगता है कि वो सब करता है, तो मैं उससे करवाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो मैं नहीं कर पाऊंगा अच्छा, और ये कर रहा है, इससे करवा लो, तो मैं यही करता हूँ। उसके अलावा मैं सब कुछ खुद ही करता हूँ। बट फोर्थ चैनल, गेमिंग वगैरह, समटाइम मैंने वीडियो आउटसोर्स करी है, भाई के कहने पे करके देते कैसा रहता है एडिट से करवा के, एंड समटाइम भाई ने करी एडिट्स, वरना तो उसके भी 90% मैं ही करता हूँ, ऐसा ही है। अच्छा, हाँ सब कुछ मैं करता हूँ। उसके अलावा इंस्टाग्राम मैं खुद संभालता हूँ, अपना डिस्कॉर्ड मैं नहीं करता, डिस्कॉर्ड में मेरे कुछ भाई बंधु हैं, वही संभालते हैं, वही करते हैं, सब कुछ वही करते हैं। अब मैं नाम नहीं लेने वाला, ठीक है, बिकॉज बहुत लोग करते हैं, हाँ, एक का नाम लिया दूसरे बुरा लग जाएगा, ठीक है, बट सब बहुत लोग करते हैं, एंड आई लव ऑल, तो यही सीन है। तो वही है, और तो कुछ, जैसे कि अभी हमारे टाइम में कॉल आया था मुझे एक, तो मेरा दोस्त है उमंग, वो मुझे एनिमे बहुत अपडेट देता है, अच्छा ठीक है। थर्सडे को जो स्पॉयलर्स आते हैं, अगर मैं सो रहा हूँ तो उमंग कॉल करेगा मुझे उठाने के लिए, मम्मी नहीं करती समटाइम, उमंग कॉल करता है, साले स्पॉइलर आ गए उठ जा, वो कॉल करता है मुझे, स्पॉइलर्स आ चुके हैं। तो वो ऐसे बन चुके हैं कि लाइक ये नहीं कहता कि हमें पे कर, हमें शाउट आउट दे, नहीं, पर उन्हें हेल्प करना होता है बस। समटाइम मैं देता हूँ शाउट आउट दिल से, भाई इन्होंने हेल्प करी मेरी, तो वो हो जाता है। कूल है। तो अभी खुद संभाल रहे हो, फ्यूचर में कुछ सोचा है टीम वीम करके? यार मैं ना सोचता तो हूँ कि मैं कुछ एडिटिंग बाहर से करवा लूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स मुझसे एडिटिंग करेंगे वो लोग, वो एडिटर हैं, उनका प्रोफेशन मुझसे, वो प्रोफेशन एडिटिंग है, मुझसे एडिटिंग करेंगे वो। बट अगर मैं किसी को अंडर पे करता हूँ ना, तो मुझे खुद ही बेकार फील होता है कि लाइक यार इतना काम करवा लिया, इतना सा पे कर रहा हूँ, बस मैं खुद ही बुरा फील होता है, मैं करवाता ही नहीं, मैं छोड़ यार, मैं खुद ही कर लूँगा फिर। जैसे राज जो फीस लेता है, मैं उसे थोड़ा सा ज़्यादा देता हूँ उसको,
मुझे मैं दिखता भाई ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है मेरे थंबनेल के अंदर, बहुत अच्छा बना रहा है। तो उसने मुझे बोला था, मैं उस थोड़ा ज़्यादा देता हूँ उसको, बहुत ज़्यादा नहीं है बट ऑफकोर्स जितना बोलता है मैं उसका ज़्यादा देता हूँ उसको, सिंपल बात ये है मेरा। पर वो काम बहुत अच्छा करता है। अगर इसको कराना है मेरे व्लॉग चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होता है, करवाना, बहुत अच्छा काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल मैं बोल लूँगा वो, और एक और बंदा शिशुई, वो भी अच्छा काम करता है, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है वो। अच्छा, हाँ बता आगे बता। नाइस नाइस। क्योंकि इवन मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी जैसे मैं भी खुद अकेले ही कर रहा हूँ सारी चीज़ें। इवन मैंने भी बीच में ट्राई किया था दूसरों से एडिट कराने का, बट वही है कि उनकी फ़ीस हाई रहती है, फिर यदि आप वो पूरे नहीं कर पाते हो तो फिर अच्छा नहीं लगता है ऐसे। वही नहीं, मन नहीं करता मेरा भी कि भाई छोड़ यार, ऐसा खुद कर लो भाई, टाइम लगेगा, खुद ही कर लो भाई, बट या खुद कर लो। वो फिर ना वो होता है यार कि मैं अंडर पे कर रहा हूँ उसको, मजदूरी करा रहा हूँ वो नहीं, वो मज़ा नहीं आता उससे। कूल है, काफ़ी अच्छा लगा। अभी हम लास्ट में कुछ रैपिड फायर टाइप करने वाले, सो ओके आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। श्योर थिंग। फर्स्ट एनिमे you saw as a kid? I'm not sure, but it's either Pokemon or Dragon Ball. Where can we find you on weekends? Weekends, either sitting on my desk or either making content for my third channel. घर से निकलना ही नहीं है। बोलता रहा हूँ थर्ड चैनल के लिए निकल सकता हूँ मैं बाहर, वरना तो बिल्कुल, या फिर मूवी देखने जा रहा हूँ मैं, कोई रिव्यू करने जा रहा हूँ, वो सारा तो बिल्कुल नहीं। थर्ड वही है, योर फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम? मूवी यस। यार ये मुझे नहीं पता, मुझे बहुत पसंद आती है। अगर तू मुझे बोलेगा कोई यार ऐसे में, अच्छा एक बॉलीवुड बता दो, एक हॉलीवुड। है ही नहीं ना ऐसा कुछ मैंने जो भी देखी है बहुत पहले ही देखी है। अब मैं इतना फॉलो नहीं करता। लास्ट कौन सी देखी होगी? लास्ट वो देखी स्त्री टू। इट वाज गुड, वो अच्छी लगी इट वाज गुड। हॉलीवुड की बेस्ट भी यार बहुत देखी यार, मैं अब कोई फेवरेट नहीं बता सकता, बट तू बोल रहा कि मैं कोई एक पिक कर लूँ अभी, मे बी ट्रांसफॉर्मर सीरीज, मे बी अब पिक करने के लिए बस। एंड कोई वेब सीरीज जो अभी आप बिंज वॉच कर रहे हो या की हो रिसेंटली? मिर्जापुर 3 देखा था। ओके। उसके बाद वो है एक फर्जी नाम है उसका, वो देखा था, वो भी अच्छी लगी, सीजन 2 का वेट कर रहा हूँ। उसके अलावा तो मैंने कोई सीरीज नहीं देखी रिसेंट। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर इमरान हाशमी। जस्ट अभी बस बोल देते हैं लेट्स कॉल इट इमरान हाशमी। ओके। फेवरेट स्ट्रीट फूड? यार फेवरेट स्ट्रीट फूड में क्या बोलूं, बर्गर, लेट्स कॉल बर्गर बोलते हैं, बर्गर बोल देते हैं। एंड समर या विंटर? क्या समर या विंटर? विंटर भाई, मुझे आती लगती है गर्मी नेक्स्ट लेवल वाली। मैं विंटर में भी जिम के अंदर हाफ ही पहन रहा होता हूँ, पसीने आते हैं नेक्स्ट लेवल, तो भाई विंटर। टी और कॉफी? कॉफी। ट्रेन का सफर या फ्लाइट की उड़ान? दोनों ही पसंद है यार, एक चुनना होता है। मैं दोनों पिक करने वाला इंसान हूँ, मैं दोनों पसंद है। चल ठीक है, वैसे मैं 2 बार प्लेन में गया हूँ, ट्रेन में भी 2-3 बार ही गया हूँ। लेट्स ट्रेन बोल देते हैं। ठीक है, ट्रेन बोल देते हैं। ट्रेन में मुझे भी मजा आता है, मजा आता है ज़्यादा तो उसी में आता है। हाँ भाई, प्लेन में बैठे रहो, हिलना नहीं होए, हिल मत जियो, मारूँ आके। ट्रेन में थोड़ा रहता है। हाँ मस्त। 3 क्रिएटर्स यू वॉच ऑन यूट्यूब? क्रिएटर्स है वॉच ऑन यूट्यूब जिनको बहुत देखता हूँ यार, ऐसा तो नहीं बहुत, बट ऐसा है कि सामने आ गया तो देख लेता हूँ। हाँ ठीक है। एक तो है समटाइम आई रीवॉच बीबी की वाइन्स। ओके, वो तो ठीक है। उसके अलावा जो ओजी क्रिएटर्स हैं, अगर मेरे सामने आ जाते हैं वो, ठीक है, तो उनको देखता हूँ, जैसे कैरी, हर्ष, आशीष। उसके अलावा मैं अपने भाई का चैनल देखता हूँ। ठीक है। उसके अलावा मैं जो न्यूज़ कवर करते हैं, जैसे कि न्यून मैन, न्यूज़ बॉय, उनको थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, बस यही सीन है मेरा। लव मैरिज, अरेंज मैरिज? मे बी लव। हाँ, किससे? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, इफ यू कुड प्ले एन एनिमे कैरेक्टर, कौन होता वो? गोकू। सच में? ऑफ कोर्स। क्या बात है। नाइस। जान बचती है उसमें तो हमारी। अ म्यूजिक यू आर लिसनिंग दीस डेज अ लॉट? कोई एक म्यूजिक? नॉट दीस डेज, नॉट यस्टरडे, नॉट टुमारो, नॉट टुडे, इट्स ऑलवेज एमिनेम। क्या बात है। वही सुनता हूँ मैं बहुत सुनता हूँ वो। साथ में कुछ टाइम से मैं DHS भी सुनता हूँ, लाइक देसी हिप हॉप भी सुनता हूँ काफी। बेस्ट फूड शॉप? फूड शॉप जहाँ आपने खाना खाया हो, मतलब कहाँ का ऐसा खाना पसंद आ गया रेस्टोरेंट जाके? अच्छा ऐसा यार, मैं एक BBQ गया था, एक BBQ है जनकपुरी के अंदर। ओके। रेड करके उसको नाम है, वो याद नहीं, मैं तेरे बाद बताऊंगा, लिख दियो, नीचे लिख दियो, ठीक है, मैं बाद बता दूंगा। वहाँ का बहुत बढ़िया था। मैं BBQ, मैं जो BBQ देते हैं सर्विसेज, मैं बहुत में गया हूँ, पर उनका मुझे बहुत प्यारा लगा था।
तो वो बोल लेते हैं चल ठीक है, वो बोलते हैं। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट, ओके कि एक वन पीस ऑफ एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव आवर व्यूअर्स, कि क्या एडवाइस देना चाहोगे, जितना कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है अब तक उसके बेस पे? ज़्यादातर तो सब मेरे को जहाँ तक उन्हें पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ। हेल्थ पे ध्यान दो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो, और चीज़ें करने चाहिए, एक्सप्लोर करो, ठीक है, बट बी सेफ। और लास्ट में बोलना चाहूँगा, वन पीस इज रियल। वन पीस फेवरेट है, ब्लीच? बिग 3, नारुतो भी ऐड कर। नारुतो बिग 3 क्या? मैं इसका रीजन बाद में बताऊंगा तेरे को कि ऐसे मैं क्यों बोलता हूँ, बिग 3 बोलता हूँ मैं, फेवरेट एनिमे को बाद में बताऊंगा। इट वॉज नाइस हैविंग यू टुडे, बहुत अच्छा लगा बात करके, एंड आई होप कि हम ऐसे ही कंटेंट क्रिएट करते रहें साथ में मिलके। बिल्कुल। एंड एनिमे कम्युनिटी में एक कुछ करें, मतलब कुछ तो करना है यार, इंडियन एनिमे कम्युनिटी में खास करके। श्योर, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।